रूहानी बेदारी को, इनलाइटनमेंट को, पहली बात तो यह है कि लफ्जों में बताया नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि लफ्ज जिस्म और जहन की दुनिया की नुमाइंदगी कर सकते हैं। बीइंग की दुनिया को लफ्ज नहीं, खामोशी बयान करती है। अब ये बात जितनी भी एसोटेरिक लगे, मख्फी लगे या चाहे मुबहम लगे, इससे इस हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि खालिस शऊर की दुनिया और खालिस बीइंग की सतह को लफ्जों में नहीं बोला जा सकता। हाँ, इसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। मादे और जहन की दुनिया लफ्जों की दुनिया है, इसलिए यहाँ लफ्ज बामानी भी साबित होते हैं। रूह की दुनिया खामोशी की दुनिया है। यहाँ लफ्ज इशारा तो बन सकते हैं, तशरीह नहीं बन सकते। ये दुनिया आप हो तो सकते हैं, कह नहीं सकते। जैसे लफ्ज खुदा किसी चीज की वजाहत नहीं करता, लेकिन एक इशारा हो सकता है कि तुम इस मादी और जहनी दुनिया से मावरा भी कुछ हो। क्या हो, ये तुम होकर ही जान सकते हो। रूहानी बेदारी भी वही हालत है कि जिसमें तुम हो सकते हो, कह नहीं सकते। सांस और खुदा। सारी मेडिटेशंस, सारे मराकबे सांस पर ध्यान करने का कहते हैं, क्योंकि सांस वो धागा है जिसने कायनात की हर एक चीज को एक लड़ी में पिरो रखा है। वो धागा जिसमें तुम भी पिरोए हुए हो। एक गरीब झोंपड़े में बैठा है या कोई व्हाइट हाउस में लेटा है, सांस की इस लड़ी में पिरोया है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि सांस तुम्हारा कोई अमल नहीं है। सांस का तुम्हारे एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसका तुम्हारे स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी नौकरी, बिजनेस, रेढ़ी से कोई वास्ता नहीं। सांस असल में तुम्हारा होना है, और तुम्हारा होना तुम्हारी किसी भी शनाख्त से जुड़ा हुआ नहीं है। तुम कुछ भी कर रहे हो, सांस खुदकार अंदाज में चलती रहती है। तुम कुछ भी करते हुए सांस लेना नहीं छोड़ते हो। खुदा भी इस कायनात में बिल्कुल ऐसा है। खुदा का पाना तुम्हारे किसी एक्शन, किसी इबादत से नहीं जुड़ा। तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे मराकबे, तुम्हारी इबादतें मदद है, रास्ता है, जिनसे तुम खुदा को नहीं पाते, बल्कि खुद को वैसा बना लेते हो जैसे तुम हो। और जैसे ही तुम वो हो जाते हो कि जो तुम हो, तो अब खुद खुदा को पा सकता है। तुम लोगों ने मगर अपनी जिंदगी को काम से जोड़ लिया है। तुम्हारा होना तुम्हारा काम तय करता है। तुम्हारा ओहदा तुम्हें मुकम्मल या नामुकम्मल होने का एहसास देता है। इसलिए तुम सोचते हो कि कुछ खास किस्म की हरकतें करोगे और खुदा तुम्हें मिल जाएगा। कुछ खास किस्म के मंत्र जपोगे और खुदा को पालोगे। खुदा सांस है, खुदा कुल जिंदगी है। तुम उसे कैसे किसी एक मकाम से, किसी एक एक्ट से जोड़ सकते हो? सूफियों को कभी गौर से देखो, वो रिवाजी इबादतों में जुटे तुम्हें कभी नजर ना आएंगे। सोचो ना, तुम बाजार में सांस लेना क्या छोड़ देते हो? नहीं। फिर बाजार में खुदा को कैसे छोड़ सकते हो? जो खुदा को पा गया, वो ये भी जान गया कि खुदा किसी एक्शन के नतीजे में नहीं मिलता। अब उसका होना इबादत है। इसलिए सूफी को गौर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो जो भी कर रहा है वो इबादत है। उसका सांस भी जिक्र है,
याद रखो कि जो खुदा सिर्फ इबादत के वक्त मौजूद नजर आए वो खुदा है ही नहीं, क्योंकि जो चीज किसी एक्शन से मिलती हो उससे हम कभी ना कभी थक जाएंगे। आप दुकान से थक जाते हैं, नौकरी से थक जाते हैं, वॉक से थक जाते हैं, मुसलसल बैठने से, मुसलसल सोने से थक जाते हैं, मगर मुसलसल सांस लेने से नहीं थकते, मुसलसल होने से नहीं थकते, जिंदगी से नहीं थकते। थकन की नेचर पर गौर करो ना। जब हम थकते हैं तो फिर आराम करने की तलब होती है। अब आराम क्या है इसको समझो। थकन चलने से हो रही है तो इसके उलट सिमत जाएंगे तो थकन उतरेगी, या बैठ जाएंगे या सो जाएंगे। ठीक यही होता है उस इबादत के साथ कि जो होती नहीं है बल्कि करना पड़ती है। तुम 6 दिन इबादत करोगे तो 7वें दिन आराम करोगे, मतलब इस हालत के उलट चले जाओगे। इबादत तो कर रहे थे खुदा को पाने के लिए, अब आराम करोगे तो क्या करोगे? खुदा के मुखालिफ सिमत निकल पड़ोगे। 6 दिन का साधु 7वें दिन दुनियादार हो जाएगा। लेकिन इबादत अगर सांस बन जाए तो थकोगे कैसे? खुदा अगर जिंदगी हो जाएगा तो थकोगे कैसे? अगर खुदा एक्शन के नतीजे में मिलना है तो इस बात को समझो कि कोई भी एक्शन मुसलसल नहीं किया जा सकता। एक्शन थकान को पैदा करेगा ही करेगा, इसलिए तुम्हारे इबादत गुजार भी थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो उलट सिमत जाकर आराम करते हैं। तुम कोई ऐसा नेक ना पाओगे जो कभी बुरा ना हुआ हो, और कोई ऐसा बुरा ना पाओगे जिसने कभी नेकी ना की हो, क्योंकि गुनाहगार भी नेक की तरह थक जाता है। बातिन का चिराग। दुनिया है तहलके में तो परवाह न कीजिए, ये दिल है रूह असर का मस्कन बचाइए। दिल बुझ गया तो जानिए अंधेर हो गया, एक शम्मा आंधियों में है रोशन बचाइए। तुम्हारी दुनिया की फितरत अजीब है, ये रोज बदलती है मगर फिर भी बदलती नहीं। मंजरनामे बदल गए हैं, लैंडस्केप बदल गए हैं, मगर इंसान के दुख कल भी थे आज भी है। दुनिया के दुख तो हमेशा मौजूद ही रहते हैं। दुनिया है तो ये आंधियां, ये तूफान आते ही रहेंगे। जो दुनिया तुम परसीव कर रहे हो, इसका और दुख का चोली दामन का साथ है। और गौर करो तो दुनिया बाहर है भी नहीं, दुनिया तुम्हारे अंदर है। या यूं कह लें कि बाहर जो दुनिया है वो तुमने ही तख्लीक की है। वो दुनिया है और तुम परसीव कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम परसीव कर रहे हो, इसलिए वो दुनिया वजूद में आ रही है। इसको यूं समझने की कोशिश करें कि एक शख्स है कि जो माहिर फल्कियात है, जिसने दूरबीन से सितारे और निजाम शमसी और सूरज देखे हुए हैं, जो कहकशाओं से मिल्की वेज और मिल्की वेज से ब्लैक होल्स तक के सारे खेल को समझता है। उससे पूछिए कि दुनिया क्या है या कितनी बड़ी है, तो वो जो जवाब दे उस जवाब का मुकाबला उस जवाब से करें जो ठीक इसी सवाल के जवाब में किसी अनपढ़ मजदूर ने दिया हो। अब दुनियाएं दो तो नहीं हो सकती, मगर दोनों का जवाब साफ आपको बता रहा होगा कि दुनियाएं दो हैं। ये दुनिया इसी तरह की है, एक शराब है। जितना तुम इसे ऑब्जेक्टिवली मारूजी अंदाज से समझने की कोशिश करते हो, उतनी ये सब्जेक्टिव मौजूई होती जाती है।
जितना तुम इसे 2 + 2 4 के रियाजियाती उसूलों में फिट करने की कोशिश करते हो, उतनी ये मुबहम और कंफ्यूजिंग होती जाती है। इसलिए बाहरी दुनिया ने अगर जिंदगी के इस तजर्बे को तय करना है तो आपकी जिंदगी फिर दुख की एक दास्तान के सिवा और कुछ नहीं। अगर बाहरी अवामिल ने आपकी जिंदगी के तजर्बे को खुशगवार करना है तो फिर आपकी जिंदगी में इनकलाब कभी नहीं आएगा। अगर किसी भी इंसान के जहन में ये ख्याल बैठ गया है कि जब सब बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, तो तब मैं बदलूंगा, तो जान लीजिए कि उस शख्स ने ना बदलने का पक्का इरादा कर लिया है। उसने बस एक बहाना तराश लिया है कि दुनिया बदलेगी तो मैं बदलूंगा, वरना उसका बदलने का इरादा कोई नहीं है। गौर से देखो खुद को, अपने इर्द गिर्द को, अपने मुआशरे को, अपने मौलवियों को, टीवी एंकरों को, थड़े पर सुबह से रात तक बैठे ताश खेल रहे रिटायर्ड बाबों को सब तनकीद कर रहे हैं। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। सबको पता है कि कौन कौन करप्ट है, सब जानते हैं कि पुलिस कैसी है, अदालतें कैसी हैं, और सब कह रहे हैं कि ऐसे मुल्क में, ऐसी हुकूमत में, ऐसी सियासत में हम अच्छा रहना भी चाहें तो अच्छे बनकर भला कैसे रह सकते हैं। ये सब लोग कोढ़मगज़ हैं, अंधे हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन हैं। ये लोग ये जान ही नहीं पा रहे कि जैसी दुनिया ये चाहते हैं वैसी कभी हो नहीं सकती। सोचें ना कैसे होगी। मैं एक तरह की दुनिया चाहता हूँ, आप एक तरह की दुनिया चाहते हैं, वो एक तरह की दुनिया चाहता है। अब अगर दुनिया एक है तो सबके मुताबिक तो ये होने से रही। वो लोग कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में तब्दीली को दुनिया के बदल जाने से जोड़ रखा है, सुन लो, अंधे हैं ऐसे लोग। ये दुनिया कभी ठीक नहीं रही है, ये दुनिया कभी ठीक होगी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोग आए कि जिनकी जिंदगी में फूल खिले। कितने नबी, कितने बुद्ध, कितने दरवेश, सूफी, भिक्षु रोशनी की तरह फैले, सितारों की तरह टिमटिमाए। कैसे उनकी रोशनी आज भी मांद पड़ने में नहीं आ रही। इस भूल में न रहो कि तब दुनिया के हालात वैसे नहीं थे, अब हालात और हो गए हैं। उस वक्त भी लोगों की अक्सरियत तुम्हारे जैसी थी। वो दुनिया को बदलने का मशवरा दे रहे थे ताकि एक दिन जब सब उनके मुताबिक हो जाए तो वो बदल जाए। ये दलील ना देना कि तब दुनिया इतनी पेचीदा नहीं थी, तब बदलना आसान था, तब भी हालत यही थी। लोगों की अक्सरियत तब भी तुम्हारी ही दुनिया की तरह दुखी थी, रेत के सहरा में पानी के चश्मे ढूंढ रही थी। ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है जैसी अब है और जैसी को तुम बदलना चाहते हो। मगर ऐसी ही दुनिया में कई फूल खिले हैं, कई सितारे चमके हैं, कई फूल खिल रहे हैं और कई फूल खिलेंगे भी, कई सितारे चमक भी रहे हैं और चमकेंगे भी। सुनो, दुनिया के बदलने का इंतजार मत करना, वरना बैठे ही रहोगे इंतजार करते, अंधेरे में ही जियोगे, अंधेरे में ही मरोगे। और ये दुनिया तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसके साथ तुम मुकाबला कर क्यों रहे हो? तुम अभी हो, कल नहीं होगे। इसलिए एक बात तो पल्ले से बांध कर रख लो, बदलना है तो खुद को ही बदलना होगा। और कितनी ही आंधियां हो, कितने ही तूफान हो, आपके बातें में एक चिराग हमेशा मौजूद है, उसकी लौ जलाई जा सकती है। और कितना ही बाहर अंधेरा हो, तुम्हारे अंदर एक मंदिर है, एक मस्जिद है जिसे रोशन किया जा सकता है। इबादत क्या है? देखो, बाहर के अंधेरे से परेशान न हो। जितनी फिक्र बाहर के अंधेरे को
मिटाने की करते हो, दुनिया को बदलने के लिए करते हो। वही फिक्र बातिन की शमा को जलाने के लिए कर लेना, खुद को बदलने के लिए कर लेना, और तब मुजज़ा होता है। जब बातिन रोशन हो जाए तो बाहर का अंधेरा मिट जाता है। कम से कम तुम्हारे लिए तो मिट ही जाता है। तुम एक दूसरी ही दुनिया में जीने लगते हो। और ये याद रखना, हर इंसान खुदा का परतव है, हर खुद खुदा का अक्स है। कुछ है जिसे तुम कर सकोगे तो ही इंसान कहलाने के हकदार हो सकोगे। एक मौका है जिंदगी जिसमें कुछ साबित करना है, जहां साबित करना है कि हम बीज ही नहीं रहेंगे, फूटेंगे भी, खिलेंगे, फूल बनेंगे। साबित करना है कि हम ख्वाहिशी न रहेंगे, सच बनेंगे। साबित करना है कि हम कुछ होने की बस एक ख्वाहिश से बेकार न होंगे, बल्कि हम में होना, बीइंग, अपना इजहार करेगा। इसी होने को पा लेने का नाम ही तसव्वुफ है, रूहानियत है, इनलाइटनमेंट है। ये जो तुम्हारे अंदर दिल है, जिसे बाइबल और कुरान रूह कहते हैं, जिसे बौद्धिज्म शऊर कहता है, जिसे हिंदुओं की किताबें आत्मा कहती हैं, ये वजूद का मंदिर है, रूह असर का मस्कन। इसको बचाइए कि दिल बुझ गया तो अंधेर हो जाएगा। अंधेरे की फिक्र ना कीजिए। अंधेरा भला कब किसी रोशनी को मिटाता है। अंधेरा कितना भी बड़ा हो, कितना भी घना हो, एक छोटे से टिमटिमाते चिराग को भी नहीं बुझा सकता। याद रखना, अंधेरे से कभी अंधेर नहीं होता। दिल बुझ गया तो जानिए अंधेर हो गया। एक शम्मा आंधियों में है रोशन, बचाइए वो जो तुम्हारे बातिन में जिंदगी का चिराग जल रहा है, वो जो तुम्हारे अंदर बेदार है, वो जो तुम्हारे अंदर मकाम शऊर है, पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस। बस उसको जिसने बचा लिया, सब बचा लिया। उसे जिसने खो दिया, वो सब भी बचा ले तो वो कुछ भी नहीं बचा पाया। फिर चाहे तुम मुल्क के सदर बन जाओ तो भी भिखारी रहोगे। और अगर बातिन में जल रहा वो चिराग बचा लिया तो फिर तुम चाहे रास्ते के भिखारी रहो, तुम्हारी सल्तनत को कोई छीन नहीं सकेगा। शहंशाह हो जाने का बस एक ही तरीका है, बातिन की सल्तनत को पा लेना। सूफी होने का बस एक ही रास्ता है, अपने अंदर मौजूद चिराग के साथ एक हो जाना। और वो जो तुम्हारे अंदर रोशन चिराग है, वो यही चाहता है कि तुम्हारा हर पल उसी की लौ को और भड़काने में खर्च हो। उस लौ को भड़काने का नाम ही मुराकबा है, ध्यान है, मेडिटेशन है, इबादत है। खुदा और डर। जिन्होंने अपनी तवज्जो बाहर के अंधेरे पर मरकूज कर दी, वही गैर मजहबी है, वही बेदीन है। और जो बातिन के दिए पर फोकस रखते हैं, वही मजहबी है, वही दीनदार है। बाहरी मंदिर मस्जिद कुछ नहीं कर सकते। मंदिर मस्जिद तो तुम्हारे अंदर है। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, वो अपना मंदिर मस्जिद लेकर पैदा हुआ है। कहाँ खोजते हो इबादत गाहों को? पत्थरों में नहीं है। शानदार तामीर शुदा मस्जिदों, गिरजों, मंदिरों में नहीं है। तुम्हारे अंदर ही जो खुदा का नूर है, वो जो होश और शऊर का दिया है, वहाँ है। ये सूफियों की तालीम है, ये होने की तालीम है, सीखने और सिखाने का इल्म नहीं। ये असूल सीख लेने से, मान लेने से दुनिया में कोई इनकलाब नहीं आता। क्योंकि जो समझदार है, जो अंदर के दिए से जुड़ा है, वो दुनिया में इनकलाब की बात ही नहीं करता। दुनिया में
کبھی انقلاب آیا نہیں، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ سمجھدار تو باطن کے انقلاب کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ممکن ہے، جو ہوا بھی ہے، آج بھی ہوتا ہے، جو آگے بھی ہوتا رہے گا۔ باہری دنیا میں انقلاب لانے کی کوشش حماقت ہے، کیونکہ یہ ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش ہے، اور اس ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش میں جو ممکن تھا وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کی خواہش میں کہ جو مل ہی نہیں سکتا، جو مل سکتا ہے وہ بھی نہیں مل پاتا۔ جسے تم سمجھداری کہتے ہو وہ اور کچھ بھی نہیں، بس اسی کا نام ہے کہ جو ممکن ہے اسی کو پانے کی کوشش کی جائے۔ ناممکن کی جستجو ہی احمقانہ طرز حیات ہے۔ فقیر کہتے ہیں کہ جس کے شعور میں دوئی نہیں، جو نیکی اور بدی کی تقسیم کا قیدی نہیں، وہی بیدار روح ہے، اور وہی ہر خوف، ہر ڈر سے پاک ہے۔ تم نے کبھی خود پر غور کیا ہے؟ تم خدا کو بھی ڈھونڈتے ہو تو ڈر کی وجہ سے، اور سوچو کیا ڈر سے کبھی خدا ملے گا؟ ہاں، جب خدا مل جاتا ہے تو پھر ہر ڈر ہو جاتا ہے۔ خدا اور ڈر ایک ساتھ تم میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے روشنی اور اندھیرے کو ایک ساتھ ایک جگہ رکھنے کی کوشش کرو، مگر تم وہ لوگ ہو کہ تمہاری عبادتیں بھی ڈر میں لتھڑی ہوتی ہیں، اس لیے تمہاری عبادتیں بیکار ہیں، ایک پیسے کی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ تم مسجد، مندر، گرجے میں جھکتے بھی ہو تو کانپتے ہوئے جھکتے ہو۔ یہ تمہاری عبادتوں میں کپکپاہٹ محبت کی سرسراہٹ نہیں، خوف کی کپکپاہٹ ہے۔ بڑا فرق ہے ان دو باتوں میں۔ سب سے ڈرنا خدا سے نہ ڈرنا۔ جب محبت دل میں اترتی ہے تب بھی سب کانپ جاتا ہے، لیکن کہاں محبت کی کپکپی اور کہاں ڈر کی گھبراہٹ کی کپکپی۔ دھیان رکھنا، محبت میں بھی ایک گرماہٹ ہوتی ہے اور بخار میں بھی، مگر ان دونوں کو ایک مت سمجھ لینا۔ ڈر میں بھی آدمی جھکتا ہے اور محبت میں بھی آدمی جھکتا ہے، مگر دونوں کو ایک نہ سمجھ لینا۔ ڈرا ہوا بھی مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے اور محبتوں سے بھرا بھی، مگر ڈرے ہوئے کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک بات کو لکھ کر رکھ لو، جس سے ہم ڈرتے ہوں اس سے محبت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے جس بھی مولوی، پنڈت، پروہت نے تمہیں کہا ہے کہ خدا سے ڈرو، انہوں نے تمہیں بے دین بنانے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ پتہ ہے صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے کہ سب سے ڈرنا مگر خدا سے خوف نہ کھانا، کیونکہ جس سے ڈر کا تعلق بن گیا اس سے پھر محبت کے، عشق کے، آشتی کے رشتے جڑتے ہی نہیں۔ پھر تو سمجھو کنویں میں زہر گھل گیا، پھر تو تم جل رہی وہ گیلی لکڑی ہو گئے جو دھواں تو دے گی عشق کی حرارت اور محبت کا نور نہ دے گی، پریم کی اس میں جوت نہ ہوگی۔ پھر تو تمہاری عبادت سے بدبو ہی اٹھے گی، اور اگر بتیوں اور عطروں سے اس بدبو کو تم چھپا نہ سکو گے، پھولوں سے اسے ڈھانپ نہ سکو گے۔ تھوڑا تو سوچو، جب باہر ڈر ہوگا تو اندر عبادت پیدا کیسے ہوگی؟ اس لیے بڑے بڑے صوفیوں کو سنو تو وہ خدا کی بات ہی نہیں کرتے، خود کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو آنکھ ہی نہیں کھلی، نور کی بات کیا کرنی؟ ابھی تو چلنے کے بھی تم قابل نہیں ہوئے، گھٹنوں کے بل رینگتے ہو، ابھی ناچنے کی بات کیا کرنی؟ ابھی تو خود کو ہی نہیں جانتے ہو، خدا کو کیا جانو گے؟ عبادت اپنی حقیقت میں پیدا ہو تو پھر خدا مل جاتا ہے، لیکن عبادت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب بے خوف ہو جاؤ، جب فیئر لیسنس پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک بات کو اچھی طرح دھیان میں لے لو کہ بے خوف یا خوف سے آزاد اور بہادر میں بڑا فرق ہے۔
بہادر تم اسے کہتے ہو جو باطن میں تو بزدل ہی کی طرح ڈرتا ہے، مگر اس نے کوشش کر کے باہر کو اتنا قابو میں لے لیا ہے کہ اندر کے ڈر کو باہر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ خدا کی طرف پہلا قدم۔ تمہارے بزدل اور تمہارے بہادر کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ بزدل جب ڈرتا ہے تو اس کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے اور باہر بھی وہ ڈر ہی دکھا رہا ہوتا ہے، اور تمہارے بہادر وہ ہیں جو اندر تو ڈرتے ہیں مگر باہر اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے۔ بزدل ڈر کے بیٹھ جاتا ہے مگر بہادر ڈر کے بیٹھتا نہیں بلکہ ڈر کے ساتھ ہی چلتا جاتا ہے۔ بزدل اپنے ڈر کو مان لیتا ہے اور بہادر اپنے ڈر کا انکار کرتا رہتا ہے، لیکن ڈرا ہوا تو وہ ہوتا ہی ہے۔ بے خوفی کی حالت بالکل ہی الگ حالت ہے۔ وہاں نہ ڈر ہے نہ بہادری ہے، کیونکہ جب چیز ہی نہ رہی تو اس کا سایہ کہاں رہے گا؟ جب ڈر ہی نہ رہا تو اس کا اپوزٹ بہادری کہاں سے آئے گی؟ بے خوفی کا مطلب ہے وہ مقام کے جہاں ڈر اور بہادری دونوں ہی کھو جاتے ہیں، یہاں دونوں ہی لا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جسے صوفی فقیر کہتے ہیں خدا کی طرف پہلا قدم۔ کون آدمی بے خوف ہوا؟ کس کے شعور میں بے خوفی جاگی؟ وہ کہ جو دو رنگی میں ایک رنگ کو دیکھ لیتا ہے، جو بہادر ہونا نہیں دکھاتے کیونکہ وہ ڈر کو نہیں جانتے، وہ خوشی کو نہیں جانتے کہ وہ غم کو نہیں جانتے۔ جو غم کو جانتا ہے وہی تو خوشی کو پانے کی بات کرتا ہے، جو بہادری کی بات کرتا ہے وہی تو ڈر کا آشنا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ تم کسی کو سیدھا سیدھا دشمن نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس سے دوستی نہ ہوئی ہو؟ ایک دم سے کسی کو دشمن نہیں بنایا جا سکتا، دشمن بنانے سے پہلے اسے دوست بنانا پڑتا ہے۔ اچانک کسی کو دشمن بناؤ گے بھی تو کیسے بناؤ گے؟ دشمن کبھی سیدھا نہیں آتا، دوستی کے پیچھے آتا ہے۔ دکھ بھی ایسے ہی ہے، کبھی سیدھا پیدا نہیں ہوتا، خوشی کے پیچھے آتا ہے۔ نفرت سیدھی پیدا نہیں ہوتی، جسے تم نے محبت کہہ رکھا ہے اسی کے پیچھے آتی ہے۔ تو کسی کو دشمن بنانا ہو تو پہلے اسے دوست بنانا پڑتا ہے، کسی کو دور ہٹانا ہو تو پہلے پاس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تو انوکھی تمہاری دنیا ہے، ایسی الٹی دنیا ہے۔ روحانی بیداری کیا ہے؟ دکھ سے تو تم بچنا بھی چاہتے ہو، مگر جس نے کسی چیز کو خوشی مانا ہے وہ کبھی دکھ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ جب تم کسی شخص کو قبول کر لیتے ہو تو اس کے سائے کو بھی تمہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ کیا کبھی تم نے ایسا کیا کہ کسی کو کھانے کی دعوت دی ہو اور دروازے پر اسے کہا ہو کہ آپ تو اندر آ جاؤ مگر آپ کے سائے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ دکھ خوشی کا سایہ ہے۔ خوشی کیا ہے؟ کسی شخص یا کسی چیز سے کوئی توقع جو پوری ہو گئی۔ خوشی سکھ کا سپنا ہے۔ تم سے باہر کسی دوسرے شخص یا چیز سے جو توقع پوری ہو گئی اسی کا نام تو تم نے خوشی رکھا ہے۔ دکھ کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص یا چیز سے کی گئی توقع کا پورا نہ ہونا۔ دوستی کیا ہے؟ کسی دوسرے کو اپنا ماننے کی خواہش۔ دشمنی کیا ہے؟ کوئی اپنا ثابت نہ ہو پایا، پرایا ثابت ہوا اس کی آگہی۔ دوستی ایک خواب ہے اور دشمنی اس خواب کا ٹوٹ جانا۔ خوشی کیا ہے؟ اندھیرے میں باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنا۔ غم کیا ہے؟ کہ اس تلاش میں دروازہ نہ ملے بلکہ دیواریں ہاتھ آئیں۔ مگر اس بات کو سمجھو کہ دروازہ اندھیرے میں ہے ہی نہیں، ٹٹولنے سے کبھی نہیں ملے گا۔ دروازہ روشنی ہے، دروازہ ملے گا جاگنے سے۔ کلندر کہتا ہے کہ جس نے یہ خیال چھوڑ دیا کہ دوسرے سے اسے کوئی سکھ ملے گا، اسے دوسرے سے کبھی کوئی غم نہیں مل سکے گا۔
روحانی بیداری کیا ہے؟ بس یہی کہ انسان جاگ گیا اور جان گیا کہ سکھ کسی سے بھی نہیں مل سکتا۔ سکھ اپنے اندر ڈھونڈو۔ ایک ہی تو بھرم ہے، ڈیلیوژن ہے، جسے تم دنیا کہتے ہو، کہ دوسرے سے سکھ مل سکتا ہے، شوہر سے یا بیوی سے یا باپ سے یا بھائی سے یا بیٹے سے یا بیٹی سے یا دوست سے یا محبوب سے یا عہدے سے یا دولت سے یا ملک کا صدر بن جانے سے۔ دوسرے سے سکھ کی یہی توقع جب پوری ہوتی ہے تو اسے تم خوشی کہتے ہو، اور بجا بات ہے کہ یہ تمہاری دنیا ان ساری چیزوں سے چمٹی ہوئی ہے، کیونکہ جس سے سکھ ملنے کی توقع ہو اسے ہم کیوں گنوانا چاہیں گے؟ جس سے سکھ مل سکتا ہے اسے ہم بچانا چاہیں گے۔ جس سے سکھ مل سکتا ہے وہ کہیں دور نہ چلا جائے، کوئی اور اس پر قبضہ نہ کر لے۔ اسی لیے تو بیویاں ڈری ہیں کہ شوہر کسی اور عورت کی طرف ملتفت نہ ہو جائے۔ شوہر ڈرے ہیں کہ بیوی کسی اور میں دلچسپی لینا نہ شروع کر دے، کیونکہ اسی سے تو سکھ کی امید ہے، وہ سکھ کہیں کوئی دوسرا نہ لے۔ لیکن کیا سکھ کبھی کسی سے ملا ہے؟ امید اور امید اور امید، توقعات اور توقعات اور توقعات۔ کس نے تمہیں یہ امید بندھائی ہے کہ دوسرے سے سکھ مل سکے گا؟ اور دوسرا جب تمہارے پاس آتا ہے تو دھیان رکھنا وہ اپنے سکھ کی تلاش میں تمہارے پاس آیا ہے، تم اپنے سکھ کی تلاش میں اس کے پاس گئے ہو۔ نہ اس کو تمہارے سکھ سے کوئی لینا دینا ہے، نہ تم کو اس کے سکھ سے کوئی لینا دینا ہے۔ تم جس سے بھی پیار کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ اس کے لیے اس سے پیار کرتے ہو تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہو۔ تم تو خدا کو بھی خدا کے لیے پیار نہیں کرتے ہو۔ جہنم کے ڈر اور جنت کی لالچ، یا دنیا میں کسی کامیابی، کسی لالچ کے حصول کے لیے پیار کرتے ہو۔ سکھ کی خواہش اپنے لیے ہے۔ اب اگر وہ سکھ کسی کو پیار کرنے میں ملتا ہے تو آپ اسے پیار کرو گے، اور سکھ اگر اس سے نفرت میں ملنا شروع ہو جائے تو اسی سے نفرت کا رشتہ بنانے میں تم دیر نہ کرو گے۔ کبھی غور کیا ہے خود پر؟ اگر تم یہ سوچ لو کہ دوسرے کے دکھ میں تمہارا سکھ ہے تو تم دوسرے کو دکھ دینے پر بھی تل جاتے ہو، اور اکثر یہی ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ دوسرے سے سکھ ملے گا، مگر صرف دکھ ہی ملتا ہے، اور دوسروں کو بھی ہم دکھ ہی دے پاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ سچ کو دیکھ لیا وہ صوفی ہو گیا، سنیاسی ہو گیا۔ سنیاسی، صوفی کیا ہے؟ بس وہ جو جان گیا کہ دوسرے سے سکھ نہ ملے گا، اور اس نے اپنی سمت اپنی طرف موڑ لی۔ وہ اپنے باطن میں اتر گیا، وہ اپنے اندر اپنے گھر کی تلاش میں لگ گیا، وہ اپنے اندر سکھ ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ باہر تو سکھ نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ شاید جو باہر نہیں ہے وہ اندر ہو۔ اور مزے کی بات ہے کہ جنہوں نے بھی سکھ اپنے اندر ڈھونڈنے کا سفر کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹے، کبھی ناکام اور نامراد نہ لوٹے۔ وہ بھر کے لوٹے، مکمل ہو کے لوٹے، اور اتنے بھر کے لوٹے کہ انہوں نے خود ہی سکھ کا لطف نہ لیا بلکہ اسے لٹایا بھی، انہوں نے بانٹا بھی۔ کچھ ایسا خزانہ انہیں ملا کہ بانٹنے سے بڑھتا گیا۔ دکھ توقعات کا نتیجہ ہے۔ فقیر کہتے ہیں کہ جب سکھ مل جائے تو پھر دونوں ہاتھ سیدھے کر دیجیے، لٹائیے، پھیلائیے، کیونکہ سکھ کی نیچر ہی یہی ہے کہ اسے جتنا بانٹو اتنا یہ بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے کنواں ہے، جتنا اس سے پانی نکالتے جائیے اتنا تازہ تازہ پانی اس میں ایڈ ہوتا جاتا ہے۔ جسے سکھ مل گیا اسے یہ راز بھی مل جاتا ہے کہ بانٹو، کیونکہ اگر سنبھالیں گے تو پرانا ہی سنبھلا رہے گا، نیا نہ آئے گا۔
जैसे किसी कुएं से अगर ये सोच कर पानी निकालना छोड़ दिया जाए कि पानी कहीं इसमें कम ना हो जाए, तो उस कुएं का पानी ही पीने के काबिल नहीं रह जाता। लुटाओ ताकि तुम रोज नए होते जाओ, नए नए सुख तुम्हें छूते जाएं। तुम इस कुएं की मिसाल को जरा गहरे में समझो ना। छोटे से छोटा कुआं भी छोटा थोड़ी है, बेअंत समंदरों से उसका राब्ता है। वो अपने अंदर ही पानी के सारे खजानों से जुड़ा बैठा है। इधर खाली करो उधर से भर जाता है। तुम भी कुएं ही थोड़ी हो, समंदर भी हो। तुम खुद ही थोड़ी हो, खुदा भी हो। कुआं अलहदा कुछ थोड़ी है, सागर ही उसमें से झांक रहा है। वो कुआं तो बस एक खिड़की है, उसमें से भी वही पानी झांक रहा है जो बातिन में समंदरों से मिला हुआ है। जिसे तुम खुद कहते हो वो भी एक खिड़की है जिसमें से खुदा झांक रहा है। एक बार सिर्फ ये समझ आ जाए, एक बार सिर्फ ये ख्याल आ जाए कि मैं हूं तो छोटा कुआं मगर समंदरों से जुड़ा हूं। एक बार ये ध्यान आ जाए कि मेरा सुख मेरे होने में है, किसी और के होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जिसने जान लिया कि सुख मेरे भीतर में है, वो फिर अपने सुख के लिए औरों का मोहताज न रहा। और मजे की बात यह है कि आप जैसे ही यहाँ पहुंच गए कि मेरा सुख मुझ पर मुनहसर है, तो उस वक्त आप ये भी पा गए कि मेरा दुख भी किसी और पर मुनहसर नहीं। फिर कैसा शिकवा, कैसा गिला, कैसी दुश्मनी, कैसी नफरत। फिर ये बात ही गलत हो गई कि दूसरे से दुख मिला। याद रखो, दुख वही दे सकता है जिससे सुख की कोई तमन्ना हो, जिससे सुख की कभी तवक्को ना की हो। वो कभी तुम्हें दुखी भी नहीं कर पाता। सुख का ख्याल था तो ही दुख का ख्याल बनता था। जिससे तुम जितनी ज्यादा तवक्को रखते हो, उसी से उतना ही दुख मिलता है। देखते हो शोहरों को, बीवियों को एक दूसरे से कितने दुखी हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि वो ताल्लुक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा तवक्कुआत बांधी जाती है। जितनी मिकदार में तवक्को, उतनी मिकदार में दुख होगा। राह पर चलता हुआ आदमी तुम्हारे पास से गुजरे और सलाम दुआ ना करे तो क्या आपको कोई दुख, कोई परेशानी होती है? नहीं। लेकिन कोई जानने वाला हो और अजनबी की तरह बिना सलाम दुआ गुजर जाए तो अब दुख होता है। क्यों? क्योंकि अजनबी से कोई तवक्को ही नहीं थी। तवक्को ना थी तो दुख भी ना हुआ, लेकिन शनासा से तवक्को थी। दुख उसके एक्शन से नहीं जुड़ा, उस तवक्को से जुड़ा है जो आपने उससे बांधी थी। दुआ और इबादत। दुआ क्या तुम कहते हो इसका नाम नहीं, बल्कि क्या तुम हो, इस पर इसका सारा इन्हसार है। इबादत क्या तुम करते हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक इससे है कि तुम क्या हो। तुम लोग समझ ही नहीं रहे कि मजहब क्या है। मजहब होने का ढंग है, ये तुम्हारा कोई एक्शन नहीं। सोचो ना, जो तुम्हारा तसव्वुर खुदा है, जो भी है, खुदा को तुम्हारे करने, तुम्हारे अमल, तुम्हारे एक्शन से क्या लेना देना है। एक बात समझ रखो कि मजहब का ताल्लुक तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे अमल से नहीं है, जिंदगी से है। जिंदगी कुल बीइंग है, कुल हस्ती है। तुम उस कुल के एक जुज़्व हो। इसको यूं समझ कर देखो, तुम्हारा जिस्म अरबों खुलियों पर मुश्तमिल है। क्या तुम अपने हर खुलिये के एक्शन का हिसाब किताब रखते हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, हर खुलिया तुम्हारे होने के ढंग से जरूर जुड़ा है। ये कायनात जो जाहिर में है और जो जाहिर से मावरा है, जो रोशनी में है और जो तारीकी में है, जो मालूम की सरहद में है
اور جو نامعلوم ہے وہ سارا وجود خدائی وجود ہے۔ اس کل کائنات کے ہونے کا ایک ڈھنگ ہے جس سے سب آشکار و نا آشکار جڑا ہے۔ یاد رکھو، تم جسم نہیں، تم دماغ نہیں ہو، بلکہ تم وہ شعور ہو، وہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہو جو دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا بدن ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا دماغ ہے، جو وٹنس ہے، جو گواہ ہے، جو آبزرور ہے، جو مشاہدہ کر رہا ہے۔ تمہارے باطن میں موجود ایک مقام شعور ہے، وہ مقام شعور کہ جو کل شعور اس کائنات کی کل ہستی سے جڑا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے تمہارے بدن میں آکسیجن کی صورت ہوا داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی صورت خارج ہوتی ہے، اور جو اس بدن کو زندہ رکھتی ہے اس کی کوئی سرحد نہیں۔ ہوا کا یہ کرہ ایک پورا کل ہے، اس کا ایک جزو تم میں داخل ہوتا ہے اور خارج ہوتا ہے، مگر وہ ہوا جو تم میں داخل ہوئی اور جو تم سے خارج ہوئی وہ باہری کائنات میں موجود اسی گیسی کرے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مقام شعور بھی بالکل اسی گیسی کرے کی طرح ہے۔ تمہارے اندر موجود اس پوائنٹ آف کانشیسنس کے آسمان پر اگر پیار ہے تو تمہارا ہر ایکشن عبادت ہوگا۔ تمہارے باطن میں اگر سکون ہے، سکوت ہے، تو تمہارے ظاہر میں میڈیٹیشن ہوگی، مراقبہ ہوگا۔ تمہارا باطن اگر پل پل کانشیس ہے تو تمہاری پوری زندگی عبادت ہوگی۔ یہ اصول کی بات ہے، اسے سمجھے بنا نہ تم مذہب کو سمجھو گے، نہ عبادت اور دعا کا راز تم پر کھلے گا، نہ خدا کی پہچان تمہیں ہو سکے گی۔ پردہ نہیں، فلم بدلو۔ تم لوگوں کی توجہ باہر پر ہے، باہر سے کچھ اضافہ ہو جائے تو سمجھتے ہو کہ تم زیادہ مکمل ہو گئے، باہر کی دنیا سے کچھ تفریق ہو جائے تو سمجھتے ہو کہ تم نامکمل ہو گئے ہو۔ ایک نوکری جو تمہارے دماغ کی، تمہاری انا کی طلب ہے، وہ مل جائے تو سمجھتے ہو کہ تم مکمل ہو گئے ہو۔ ایک کاروبار ڈوب گیا تو تم اپنا ہونا نامکمل سمجھتے ہو۔ لڑکے امتحانوں میں فیل ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، نوجوان نوکری نہ ملنے پر ڈپریس ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں نہ ملا تو تم زندگی میں کچھ نہ کر سکو گے، ناکامل رہو گے، ناکام رہو گے۔ مگر جو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں آنے والا بدلاؤ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ تم نے کپڑے بدل لیے ہیں۔ یاد رکھو، باہر کو بدلنے سے کبھی اندر نہیں بدلتا۔ ہاں، اندر بدل جائے تو باہر سب کچھ خود بخود بدل جاتا ہے، کیونکہ تمہارا باہری ایکشن، تمہارا ظاہر، تمہارا ہر عمل سایہ ہے، شیڈو ہے۔ کوئی بھی سائے کو بدل کر کیا خود کو بدل سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اگر تم بدل جاؤ تو سایہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ کبھی تم نے سینما میں فلم دیکھی ہے؟ سینما کے پردے پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صرف سایہ ہوتا ہے، اس فلم کا سایہ جو پروجیکٹر میں لگی ہے۔ اصل واردات پروجیکٹر میں ہو رہی ہے، پردے پر تو بس سائے لہرا رہے ہیں۔ پروجیکٹر میں فلم بدل دو، سائے بدل جائیں گے۔ پردے کو کیسا بھی رنگ دو، کیسا بھی صاف کر لو، پروجیکٹر میں موجود فلم نہیں بدلے گی تو پردے پر لہرا رہے سائے کبھی نہ بدلیں گے۔ تم دکھی ہو تو پروجیکٹر کے اندر موجود فلم کو بدلنا ہوگا۔ کوئی عہدہ، کوئی کامیابی، کوئی نوکری، کوئی مکان، کوئی ایڈونچر جو باہر کی دنیا میں ہو رہا ہو وہ تمہیں خوش یا مطمئن نہیں کر سکتا۔ ہاں، اندر فلم بدل دو، فلم سکھی اور مطمئن لگا دو،
प्रोजेक्टर की फिल्म में पीस, सुकूत और सुकून हो तो जिंदगी के पर्दे पर सिर्फ मोहब्बत होगी, सुकून होगा, इत्मीनान होगा। ये एक ऐसा राज है कि समझ जाओगे तो समझो कायनात का सबसे गहरा राज तुमने पा लिया है। तुम्हारी लालचें और सखावतें। तुम्हारी दुनिया की अक्सरियत का अलमिया ये है कि वो बाहर को बदलने में अपनी सारी जिंदगी गंवा देती है। लिबास के बदलने में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन तुम बखूबी जानते हो कि लिबास बदल भी जाए तो कुछ बदलता नहीं। तुम दुखी हो और महंगे से महंगा लिबास भी पहन लो तो क्या इससे दुख मिट जाएगा? तुम किसी मोहलिक मर्ज में हो, बैंक में हजारों करोड़ भी आ जाएं तो कर्ब नहीं बदलेगा। तुम अंदर से उसीले हो तो सारा दिन भी अगर खैरातें करते रहोगे तो तुम्हारा अंदर थोड़ी ही बदलेगा। तुम बाहर को, जाहिर को जितना ही बदल लो, तुम ही रहोगे। चोरी करते थे साधु हो जाओगे, मतलब दौलत जमा करते थे बांटने लगोगे, लेकिन तुम ही रहोगे। दौलत की अहमियत तुम्हारी नजर में तब भी वही ही रहेगी जो चोरी करते वक्त थी। दौलत को जमा करना हो या उसे लुटाने और सखावत को अहम नेकी समझना, दोनों ही सूरतों में अहमियत तुम दौलत ही को देते हो। चोरी करते वक्त चाहत ये थी कि दौलत ज्यादा जमा हो जाए, वही अहमियत खैरात और सदका करते वक्त रहेगी। जब चोरी करते थे तो तब भी तुम समझते थे कि दौलत बहुत कीमती मता है। खैरात करते वक्त, दान देते वक्त भी यही समझोगे कि धन बहुत कीमत का है। असल चीज तो ये थी कि दौलत का जिंदगी के सुकून से ताल्लुक कटता, ओहदे का तुम्हारी बीइंग के तजर्बे से इल्हाक टूटता। तुम्हारे बातिन में धन मट्टी नहीं हुआ, अब भी सोना है। धन मट्टी हो जाता तो क्या कोई मट्टी को दान देता है? दौलत की ज़कात देकर कोई खुश होता? अगर तुम्हारे अंदर वाकई धन मट्टी हो जाता तो क्या तुम अपना कूड़ा करकट समेट कर दूसरों को देने जाते, और वो भी बड़े फख्र के साथ? और अगर वो धन कोई ले लेगा तो क्या तुम समझोगे कि तुमने उस पर कोई एहसान किया? क्या तुम चाहोगे कि वो बदले में तुम्हारा शुक्रिया अदा करे? अगर तो दौलत सच में ही तुम्हारी नजर में बेकार हो गई होती तो जो तुम्हारी ज़कात सदका कबूल कर ले तुम ही उसके शुक्रगुजार होगे। तुम सोचोगे कि मैं खुशकिस्मत कि इस शख्स ने कचरा लिया और इनकार न किया। लेकिन तुम अपने सखियों को, ज़कात देने वालों को देखो, वो कभी ऐसा सोचते तुम्हें नजर ना आएंगे। 1 रुपया भी सखावत करते हैं तो बदले में एहसान मंदी का जज्बा मांगते हैं। रूह का बारूद गीला है या खुश्क? एक किस्सा सुनो। एक कंजूस आदमी था, उसकी मौत हो गई। मैदान हशर में पहुंचा और सीधा जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। उसे पूरा यकीन था कि जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुलेगा क्योंकि उसने सदका किया था। खैर, दरवाजा खुला। दरबान ने उसे सर से पैर तक देखा और कहा कि शायद आपने यहाँ गलती से दस्तक दे दी है, यहाँ आपका अंदराज नहीं है। जन्नत के दरबान ने उसे कहा, वो सामने जहन्नम का दरवाजा है, उस पर दस्तक दो, यहाँ तुम्हारा नाम दर्ज नहीं है, लाजमन वही होगा। लालची आदमी तो चिढ़ गया। उसने कहा, क्या खबर नहीं पहुंची? कल ही मैंने एक बूढ़ी औरत को 10 रुपए खैरात दी थी, और उससे भी एक दिन पहले एक अंधे अखबार बेचने वाले लड़के को 5 रुपए सदका दिया था। जब दान की दुहाई उसने दी तो दरबान ने अपने नायबीन को कहा कि खाता चेक करो।
वहां 15 रुपए की खैरात और सदका लिखा था। दरबान को फिक्र हुई। उसने पूछा, इसके अलावा कोई और नेकी भी की तुमने कभी? वो लालची आदमी बोला, और तो कुछ इस वक्त याद नहीं आता। कुछ किया होता और याद ना आता? जिसे 15 रुपए पूरे के पूरे याद थे, वो कुछ और करता और उसे याद ना आता? ये कैसे हो सकता है? खाते को दरबान के साथियों ने फिर जांचा तो बस वही 15 रुपए ही निकले। उन्हीं 15 रुपयों के बल पर उसने जन्नत का दरवाजा खटखटाया था, और वो भी अकड़ और पूरे यकीन के साथ। खैर, दरबान ने अपने साथियों की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या करें इसके साथ। उसके साथी ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए निकाले और दरबान को कहा, इसको ये 15 रुपए दो और कहो कि वो सामने के दरवाजे पर जाओ, वहां दस्तक दो, यहाँ का तुम्हारा हिसाब बाक हुआ। सोचो, पैसों से क्या कभी जन्नत का दरवाजा खुलता है? इस बात को समझो कि तुम चाहे पैसे को पकड़ो या छोड़ो, दोनों ही सूरतों में पैसे के अहम होने का तुम्हारा तसव्वुर राख नहीं होता। तुम चाहे दुनियादार रहो या धोनी रमाकर जंगल में जा बैठो, तुम्हारी दुनिया की वैल्यू वही की वही रहती है। तुम पीठ करो के मुंह, तुम्हारे सफर की नेचर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक के बातिन से ना बदल जाओ। कपड़ों का नहीं, अंदर का इनकलाब चाहिए। और याद रखो, जैसे ही अंदर बदलता है सभी कुछ बदल जाता है। यह राज जिस दिन समझ में आ गया, सब कुछ बदल जाएगा। इस राज का एक छोटा सा हिस्सा भी पा लिया तो समझो कि तुम्हारे अंदर की चिंगारी अभी सुलग रही है, और तुम्हारे बातिन में अगर बारूद खुश्क है, गीली नहीं है, तो वो सारा बारूद जल उठेगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर का सारा बारूद गीला हो गया तो ऐसी हजारों भी चिंगारियां पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इन चिंगारियों को बुझा दोगे। इस बात को समझो कि तुम्हारी असल मुश्किल ये नहीं कि सच तुम्हें सुनने को नहीं मिलता, तुम्हारी असल मुश्किल ये है कि तुम सच की चिंगारी को भी बुझाने में माहिर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारी बारूद गीली है। चिंगारी भी पड़ जाए तो चिंगारी ही बुझती है, बारूद नहीं सुलगता। और कभी गौर किया तुमने कि कैसे कैसे हीलों से तुमने अपने बातिन में मौजूद बारूद को मुर्दा किया है? जितना तुम्हारे पास इल्म ज्यादा होता जाता है, उतना तुम्हारे अंदर रूह का बारूद ज्यादा गीला होता जाता है। जितना तुम सोचते हो कि मैं जानता हूं, उतना तुम अंदर से जाहिल होते जाते हो। इसी अपने जानने की वजह से तुम सच की चिंगारी को बुझा देते हो। तुम्हारा जो इल्म है, वो इल्म की चिंगारी को भी तुम्हारे बातिन तक नहीं पहुंचने देता, वही उल्टा रुकावट बन जाता है। सच की चिंगारी पड़ भी जाए तो तुम्हारा इल्म कहता है कि ये बकवास है, इसको छोड़ो। वो इस चिंगारी को तुम्हारे बातिन के दरवाजे पर ही बुझा देता है। तुम जिस इल्म को समझ रहे हो कि वो तुम्हें बेदार कर रहा है, वही उल्टा तुम्हारी नशा आवर गोली बन गया है। इल्म की जहालत। याद रखो कि इल्म से ज्यादा गहरी शराब इस कायनात में खोजनी मुश्किल है, क्योंकि अना को जितनी तकवीयत इल्म और इंफॉर्मेशन से मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलती। और तो और दौलत भी अना को इतना मजबूत नहीं करती जितना झूठा इल्म करता है, क्योंकि धन की चोरी हो सकती है, सरकार बदल सकती है, सोशलिस्ट आकर सारी दौलत छीन सकते हैं, रुपए की वैल्यू गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इल्म चोरी नहीं होता, कुछ छीन नहीं सकता। तुम्हें उठाकर जेल में भी डाल दिया जाए तो सारा कुछ भी बाहर रह जाए, मगर इल्म तो साथ ही जाएगा। इसलिए कभी गौर से देखना, दौलतमंद में भी वो अकड़ नहीं होती जैसी पंडित, पुरोहित और मौलवी में होती है। और यही अकड़ ही वो चीज है जो तुम्हारे अंदर रूह के बारूद को गीला रखती है।
जिस दिन ये अकड़ छूट जाए, तुम्हारे बातिन की बारूद सूख जाएगी। फिर सच की एक हल्की सी चिंगारी भी अगर तुम्हारे अंदर चली गई तो सारा बारूद जल उठेगा, क्योंकि बारूद को जलाने के लिए बहुत ज्यादा आग की जरूरत नहीं होती, एक चिंगारी भी काफी हो जाती है। बारूद जलने वाली हो तो एक तीली भी काफी है, और ना जल सकने वाली हो तो आग में भी झोंक दो तो बारूद नहीं जलेगा। ये राज चिंगारी की तरह है कि तुम्हारा बातिन अगर पल पल कॉन्शियस है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इबादत होगी। इस राज को अपने इल्म, अपनी मालूमात के नकाब से ना देखना, इस नकाब को हटा कर देखना, क्योंकि इल्म से समझा तो ये तुम समझ ही ना पाओगे। हजूरी, वो खुद जो खुदा जैसा हो गया, वो कतरा जो कुलजम जैसा हो गया, वो किरण जो सूरज जैसी हो गई, उसे लोग क्या नाम देते हैं ये सवाल नहीं है, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वही जिक्र है। क्योंकि अब उसके दिल में ये दुनिया रह ही ना गई, ख्वाहिश ना रही, अंधेरा ना रहा। उनका दिल फिर बिजली के बल्ब जैसा है, जिसमें कहीं किसी जुल्मत के होने का इम्कान ही ना रहा। ऐसा दिल हो तो उससे जो भी आएगा वो इबादत है, वो पूजा है, वो दुआ है, उससे और कुछ वारिद हो ही नहीं सकता। सोचो ना, रोशनी से अंधेरा कैसे आएगा, मोहब्बत से नफरत कैसे निकलेगी, हिल्म से गुस्सा कैसे उभरेगा। अब उनके अंदर से जो भी आता है वही इबादत है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को कहा करते थे, तुम क्या अपने मुंह में डालते हो, इससे जन्नत नहीं मिलेगी। क्या तुम्हारे मुंह से निकलता है, इससे तुम्हें आसमानी बादशाहत मिलेगी। तुम अपने अंदर क्या डालते हो, इससे कुछ तय नहीं होता। क्या तुम्हारे अंदर से बाहर आता है, वो खबर देता है कि तुम कौन हो। जो खुद खुदा जैसा हो जाए वो फिर जिक्र करेगा ही नहीं, जिक्र की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जो भी करेगा वही जिक्र होगा। संत कबीर से किसी ने एक दिन पूछा, कबीर बड़े सूफी संत बने फिरते हो, कभी जिक्र करते तो तुम्हें हमने देखा नहीं, कभी इबादत में मसरूफ तुम्हें हमने पाया नहीं। कब करते हो इबादत, कब करते हो जिक्र। हम तो जिस भी वक्त तुम्हें देखते हैं तुम अपने काम में मसरूफ हो, दुकान पर बैठे हो, कपड़े रफू कर रहे हो, कपड़ा बुनते हो, बाजार बेचने जाते हो, लेकिन कभी तुम्हें इबादत करते, जिक्र करते तो हमने देखा नहीं। कबीर ने जवाब में कहा, जो भी मैं करता हूँ वही मेरी इबादत है, जो भी मैं बोलता हूँ वही मेरा जिक्र है, मेरा होना ही मराकबा है। तुम लोगों को जब इबादत करने, जिक्र करने, मराकबा करने का दिल करता है तो तुम क्या करते हो? तुम अपनी अना की बसाई दुनिया का एक छोटा सा कोना, अपने पूरे दिन का एक छोटा सा हिस्सा इबादत को, जिक्र को, मराकबे को दे देते हो। तुम्हारी दुनिया है, इसके चलने का एक ढंग है। दुकान पर जाते हो, दफ्तर में जाते हो, रेढ़ी करते हो, ठेला लगाते हो, सियासत करते हो, ये दुनिया का तरीका है, करना ही पड़ेगा। तुम अपने इसी शेड्यूल में एक और चीज भी ऐड कर देते हो, तुम्हारी इबादत है। 5 वक्त 5 मिनट के लिए मस्जिद को भी दे आते हो, हफ्ते का 1 दिन और उसका 1 घंटा चर्च को भी दे आते हो, मंदिर का 5 मिनट का चक्कर भी लगा आते हो। मतलब अपने इसी मामूल में तुम थोड़ा सा वक्त खुदा को भी दे आते हो। तुम्हारी सोच ये होती है कि अच्छा, सुबह दुकान खोलने से पहले 2 रकात सुबह के फर्ज पढ़ाएं। ये बड़ा बारीक सा फर्क है, इस पर ध्यान देना। तुम जो भी करते हो, जो भी कुछ, उसी में इबादत को, खुदा से ताल्लुक को जोड़ देते हो। और तुम दिन में 50 काम करते हो, उसमें एक काम ये भी हो जाता है, तुम्हारे हजारों कामों में से
خدا بھی تمہارا ایک کام ہے۔ اگر یہی تمہارا رویہ ہے تو تم خدا سے محروم ہو جاؤ۔ خدا باہر ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ جہاں دکان ہے، کھیتی ہے، نوکری ہے، بزنس ہے، وہاں سے خدا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خدا تمہارا باطن باطن ہے، وہ باطن باطن کے جہاں تم خود ہو، وہ ایکشن اور کام کے جہان میں نہیں ہے۔ جب تمہارا کوئی کام نہیں رہ جاتا، جب کوئی کام کرنے والا نہیں بچتا، بس صرف تم رہ جاتے ہو، ایک حاضر باش شعور رہ جاتا ہے، بس آبزرور رہ جاتا ہے، وہ مقام ہے جہاں خدا سے ملا جا سکتا ہے۔ خدا تمہارے ایک پل کو، ایک ایکشن کو نہیں گھیرتا، وہ جب گھیرتا ہے تو سارے کے سارے تم کو گھیرتا ہے۔ مطلب تم پورے اس میں گھرو گے تو ہی اس سے کوئی تعلق تمہارا بن سکے گا۔ جیسے ہی تم کہتے ہو کہ تھوڑا سا وقت اپنی مصروفیتوں میں ہم تمہیں بھی دیں گے، تو پھر خدا سے تم محروم ہو گئے، تو پھر تم بھٹک گئے۔ جس دن تم پورا ہی خود کو اسے دے دو گے، اسی دن وہ تم پر کھل جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی کام کر نہ پاؤ گے، تم اپنی دنیا کے کام اور بھی بہتر طریقے سے کر پاؤ گے، لیکن اب تمہارے ہر کام میں خدا کا ذکر ہوگا، اس کی دھن ہوگی، تب وہ تمہارے اندر ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری سانس چل رہی ہے۔ جب تم بازار جاتے ہو تو کیا سانس لینا بند کر دیتے ہو؟ نوکری پر جاتے ہو تو کیا سانس کو چھٹی دے دیتے ہو؟ سیاست کرتے ہو تو کیا سانس نہیں لیتے؟ سانس ایکشن کی دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ تمہارے سارے ایکشن ہوتے رہتے ہیں، سانس چلتی رہتی ہے۔ خدا بھی ایکشن کی دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ تم جو بھی کرتے رہو وہ تمہارے اندر موجود ہے، بس معاملہ اتنا ہے کہ تم اسے شعوری طور پر جیتے ہو یا وہ لاشعوری طور پر تم سے جڑا رہتا ہے۔ جب خدا ایسے شعوری طور پر تمہارا حصہ ہوگا تو تم سب کرتے رہو گے تو بھی اس کی ایگزسٹنس تم میں ندی کی طرح بہتی رہے گی۔ تمہارے ایکشن سے تمہاری دنیا جڑی ہے، خدا تمہارے کسی ایکشن سے جڑا نہیں ہے۔ تمہارا ہونا، تمہاری بینگ جب ہر ایکشن سے آزاد حالت میں دیکھ لی جاتی ہے تو اس وقت خدا اور خود دو نہیں رہتے، ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حالت حضوری۔ نبی اور صوفی، نبی اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مذاہب کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تصوف اور شریعت کی بحث چلی آ رہی ہے، فقہ و طریقت کی جنگ جاری ہے، حال و کال کا جھگڑا چلا آ رہا ہے، دونوں ہی حتمی صداقت کو بیان کرتے ہیں، تو پھر آخر ان میں یہ کلیش، یہ تصادم کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس بات کو سمجھو، نبی وہ بیدار روح ہے کہ جو باقی دنیا کے ہر انسان میں بھی بیداری روح کی تحریک چلاتا ہے۔ نبی کا مخاطب پوری دنیا کے انسان ہوتے ہیں، اور اگر ان سے ابلاغ کرنا ہو، کمیونیکیٹ کرنا ہو تو ان سے ان کی زبان میں ہی نہیں، ان کی ذہنی سطح پر ہی بات کرنی ہوگی۔ اس لیے نبی جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو وہ وہاں سے بات کرتا ہے جہاں لوگ موجود ہیں، نہ کہ وہاں سے جہاں وہ خود موجود ہے۔ دوسری طرف صوفی ایک مقام کو چھوتا ہے تو وہ اس مقام کی بات کرتا ہے، وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں گے کہ نہیں، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کے دشمن ہو جائیں گے، لوگ اس کی بات کو سمجھ پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ نبی 1000 میل بعد آنے والی منزل پر انسانوں کو ایک ایک قدم چلاتا ہے،
وہ عام لوگوں کی نفسیات کو دیکھتا ہے، ان کے ذہن میں اٹھ رہے سوالات کو دیکھتا ہے، وہ ان کے من میں چھپے خوف اور خدشات کو سمجھتا ہے، وہ ان کے دل میں چھپی لالچ کو سامنے رکھتا ہے اور پھر اسی سطح سے انہیں مخاطب کرتا ہے۔ دوسری طرف صوفی ہے جو اسی مقام سے بات کرتا ہے جس مقام پر وہ خود ہے۔ وہ لوگوں کی ذہنی حالت، نفسیاتی ساخت، سماجی بیک گراؤنڈ، ان کے خوف، خدشات، لالچوں اور منصوبوں کو نہیں دیکھتا، وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے اس تجربے کی جو اسے ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ نبی راستے کی بات کرتا ہے اور فقیر منزل کے قصے سناتا ہے۔ نبی جہاں لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہنچا ہوا صوفی ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر جو اس پہنچے کو لوگوں تک پہنچانے کے جتن کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے مبلغ، اور جو اس مقام پر فنا ہو جاتا ہے وہ ہے صوفی۔ عبادت کا مقصد ہے عبادت سے ماورا ہو جانا۔ کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ جو بھی منزل تم سوچتے ہو، جو بھی زندگی کا مقصد تم بناتے ہو، تمہارا فوکس آخری سرے پر ہوتا ہے، راستے پر تمہارا کبھی دھیان نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو انلائٹنمنٹ کو، روحانی بیداری کو بھی منزل مان کر چل رہے ہیں، انہیں بھی اس پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جو روحانی بیداری کے لیے وہ اختیار کرتے ہیں۔ انہیں اس کیفیت کو چھونے کی جلدی ہوتی ہے کہ جو انلائٹنمنٹ کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو بھی سفر ہو اس کی طرف جانے والا ہر قدم اہم ہے، ہر قدم زندہ ہے۔ تم ایک بھی قدم کو چوکے تو منزل سے بھٹکو گے۔ نبی تمہیں اس سارے سفر کے ایک ایک قدم کو شعور کی سطح پر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مذہب کی ساری عبادتیں، ریاستیں، مشقتیں، اخلاقی قدریں تمہارے اندر شعور کو، کانشیسنس کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ شعور کے دیے کو بجھانے میں اتنے کامیاب ہو کہ انہی عبادات کے ذریعے سے بھی تم اپنی انا کی بے ہوش انکانشیس حالت کو مضبوط کرتے جاتے ہو۔ وہ مولوی جو نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا اور باہر گلی میں بیٹھ کر تاش کھیلتے لوگوں کو نفرت سے دیکھتے گزر گیا، اس کے لیے نماز روح کی دریافت، سچ کی کھوج کا ذریعہ نہ رہی، بلکہ اس کی انا کو مضبوط کرنے والی ایک اور آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت بن گئی۔ وہ پروہت، وہ پادری جو عام لوگوں کو نفرت سے دیکھ کر ان کی گمراہیوں پر نوحہ کنا رہتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ بھی بالکل انہی عام لوگوں کی طرح اپنے عمل سے نتھی ہو گیا ہے جن لوگوں سے وہ نفرت کر رہا ہے۔ نبی کیوں عام لوگوں کی ذہنی سطح سے اپنی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ عام لوگ انا کے حصار میں ہیں۔ انا کی زندگی کا سارا تجربہ مائنڈ میڈ ہے۔ سارے نبی کچھ اصولوں کی، کچھ اخلاقی قدروں کی، کچھ مشقوں کی، کچھ عبادات کی بات کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ زندگی کی عمارت کسی ذہن کے پکڑ میں آنے والے اصول پر نہیں کھڑی ہے۔ زندگی کا ڈھانچہ تمہارے کسی ایکشن یا عبادت کے سلسلے سے نہیں جڑا ہے۔ زندگی کوئی ریل کی سیدھی پٹڑی نہیں، زندگی کسی اصول پر قائم کوئی کھیل نہیں، اس کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری نہیں۔ زندگی بے کنار ہے، زندگی لامحدود ہے، نامختتم ہے۔ اس میں نہ کچھ بابرکت ہے نہ بے برکت، نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی بدی۔ زندگی اندھیرے اور روشنی دونوں کو ایک ہی شدت سے قبول کرتی ہے۔ نبی اس حقیقت کو جانتا ہے، مگر وہ اپنی بات عبادات، اقدار اور مائنڈ میڈ معمولات دنیا سے اس لیے شروع کرتا ہے کہ عام لوگ اسی سٹیج پر موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں، سفر وہیں سے شروع ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ موجود ہو۔ جہاں آپ موجود ہی نہیں، وہاں سے سفر کو شروع کیسے کریں؟ اصل سوال انسانی ذہن کا ہے، کیونکہ انسانی حیات کا سارا تجربہ ذہن سے ہی پرکھا جا رہا ہے۔
نبی جانتا ہے کہ حیات دماغ سے ماورا ایک مظہر ہے، مگر وہ جس انسان کو اس ماورائے دماغ تجربے سے روشناس کرانا چاہتا ہے وہ دماغ کی حدود کا قیدی ہے۔ وہ انسان کو دماغ کی اسی قید سے رہائی کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرتا ہے، جیسے 5ویں کلاس میں موجود بچہ 5ویں کلاس سے 6ٹھی میں پروموٹ ہونے کے لیے 5ویں کلاس کو ہی استعمال کرتے ہوئے اس سے پار ہو جاتا ہے، اس سے ماورا ہو جاتا ہے۔ نبی اور صوفی کے کام میں فرق۔ انسانی دماغ پر غور کریں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ انسانی دماغ متصادم کے بغیر موجود چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اسے روشنی اندھیرے کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا۔ اسے کسی چیز کو اچھا کہنا ہو تو کسی چیز کو برا قرار دینا ہی پڑتا ہے، اور جو چیز تمہیں سمجھ ہی نہ آئے اسے زندگی کے دامن میں کیسے بھرو گے؟ جسے تم سمجھ نہ پاؤ گے اس سے تم دور ہی رہ جاؤ گے۔ اس لیے نبی وہی بات کرتا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو۔ نبی جس سچ کو جانتا ہے وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو، اور جیسے جیسے تمہاری سمجھ بڑھے گی تو وہ تم سے وہ بھی کہیں گے کہ جو تم اب سمجھ نہیں سکتے۔ مہاتما بدھا کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے مگر اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ بدھ ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل پر خزاں طاری تھی، پورا جنگل خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان کا مرید خاص بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دی جو آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ نے سارا سچ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے؟ سدھارتھ نے جنگل کی زمین پر پڑے سوکھے پتوں کو ایک مٹھی میں دبوچا اور کہا، تمہیں میں نے بس اتنا ہی بتایا ہے جتنے سوکھے پتے اس وقت میرے ہاتھ میں، اور اتنا ابھی باقی ہے جتنے سوکھے پتے اس پورے جنگل میں پھیلے ہوئے۔ میں نے تم سے وہی کہا ہے جو تم سمجھ سکو، اور جیسے جیسے تمہاری سمجھ بڑھے گی وہ ان کہا بھی کہا جا سکے گا جو پہلے سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ سارے نبی ایسے ہی قدم قدم بڑھے، تمہارے پیمانے میں موجود گنجائش کو دیکھ کر بڑھے۔ ان لوگوں نے تمہاری بوند کو سمندر میں ڈالنا چاہا ہے، مگر صوفی، فقیر اور درویش یہ نہیں کرتے۔ وہ اٹھا کر سمندر کو بوند میں انڈیل دیتے ہیں۔ وہ وہی بات کرتے ہیں جس کو وہ خود جان رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس مقام سے بات کرتے ہیں جس پر وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھے لوگوں کی ذہنی نفسیاتی حالت کیا ہے وہ اس کو نہیں سوچتے۔ نبی تمہاری فکر کرتا ہے، صوفی نہیں کرتا۔ منصور سے فقیر بھی گزرے ہیں کہ جو قطرے میں پورا کلزم انڈیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا الحق، لیکن نبی یہ کام نہیں کرتے، وہ بوند کو ساگر میں ڈالتے ہیں۔ نبی اور فنا فی اللہ صوفی کا یہی فرق ہے کہ نبی عامت الناس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتا ہے، حتمی سچ کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، جبکہ صوفی قطرے میں کلزم کو انڈیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حتمی سچ کو مقدم رکھتا ہے اور یہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ سامنے موجود لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہے۔ نبی رفتہ رفتہ لوگوں کو تیار کرتا ہے، وہ ایک ایک قدم تمہیں قریب لاتے ہیں۔ اس لیے سارے اصول، ساری عبادتیں، سارے فقہی مسائل نبیوں سے جڑے ہیں۔ صوفی کوئی اصول، کوئی فقہ، کوئی عبادتیں، ریاضتیں نہیں دیتا، وہ حتمی سچ کو یہ تصور کیے بنا بیان کر دیتا ہے کہ تمہاری ذہنی وسعت کتنی ہے۔ دیکھتے ہو شریعت سب کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے، مگر طریقت کا راز کسی کسی پر ہی کھلتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو عالمی سطح پر عامت الناس کے لیول پر بہت مقبولیت ملتی ہے، کیونکہ وہ عام لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیول پر لانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے وہ حتمی سچ کا خود نظارہ کر سکیں۔ صوفی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سمجھیں گے اور کیا نہیں سمجھیں گے۔ وہ حتمی حق کے سمندر میں
खुद गोता जन हो जाते हैं। नबी तुम्हारी फिक्र करते हैं, वो वहां से बोलते हैं जहां तुम हो, इसलिए वो असूल देते हैं, फिका देते हैं, इबादतें देते हैं, इखलाकी कदरें देते हैं, फैमिली लॉज देते हैं, समाजी अकदार को तय करते हैं। सूफी तुम्हारी फिक्र नहीं करते, वो वहां से बोलते हैं जहां वो खुद हैं। तुम्हें उनकी समझ आए ना आए, तुम्हें वो बेमंतक लगे या खिलाफ मामूल लगे, वो इस बात की परवाह ही नहीं करते। इसलिए मंसूर को समझने वाले लोग तुम्हें बहुत कम मिलेंगे, मगर नबियों बानियान मज़ाहब को समझने वालों की एक बड़ी तादाद तुम्हें मिल जाएगी। नबूवत, तसव्वुफ और गारे हिरा। सूफी कहता है कि जो अपना घर लुटाने को तैयार है वो हमारे संग चले, जो अपनी कश्तियां जला सके वो हमारे साथ आए। कौन सा घर, कौन सी कश्ती? तुम्हारी माइंड मेड दुनिया, तुम्हारी अनाई जात। बानियान मज़ाहिब कहते हैं कि घर को जलाने की जरूरत नहीं, एक कदम सही, इंच इंच सही, तुम आगे तो बढ़ो। बानियान मजहब तुम्हें फुसलाते हैं, तुम्हें तुम्हारी सतह पर समझाते हैं। इसलिए बानियान मज़ाहिब अपनी कहानी को शुरू ही वहां से करते हैं कि जहां तुम हो। इसलिए पूरी दुनिया में लोगों की अक्सरियत को देखो, वो किसी न किसी मजहब के पैरोकार नजर आते हैं, लेकिन सूफियाना तजर्बात से बस चंद ही लोग गुजरते हैं। सूफी वो शख्स है जो नबी हर इंसान को बनाना चाहते थे। सूफी उस मंजिल पर पहुंचा इंसान होता है कि जिस मंजिल की तरफ नबी आम इंसानों को बहला फुसला कर ले जाना चाहते हैं। सादा तरीन अंदाज में कहें तो सूफी मस्त होकर जंगल में जाता है, हिमालय की पहाड़ियों में पनाह लेता है और वहीं खो जाता है। दूसरी तरफ नबी गारों, पहाड़ों, जंगल का रुख करता है, बेदारी की मंजिल को छूता है और फिर वापस दुनिया में आ जाता है। तसव्वुफ गारे हिरा की तरफ सफर का नाम है, जबकि नबूवत गारे हिरा से वापस दुनिया की तरफ पलटने का नाम। गुनहगार कौन है? एक अजीब सा अलमिया है तुम्हारी जिंदगी। तुम जिंदगी को खोज रहे हो और जिंदगी तुम्हें खोज रही है, और इसी खोज में तुम खुद उसी जिंदगी को गंवा रहे हो कि जिसकी तलाश है। सोचो जरा, जिंदगी को खोजने की जरूरत ही क्यों है? जिंदगी तो मिली ही हुई है, तुम खोज क्या रहे हो? तुम जिंदगी के बीचों बीच घिरे हो, जिंदगी ही सब तरफ से बरस रही है। रुएं रुएं में, सांस सांस में तुम्हारे पास जिंदगी ही जिंदगी है। ये चहार जानिब रक्स, ये कायनात का धड़कता सीना, यही तो जिंदगी है। ढूंढते कहाँ हो? याद रखो, जिंदगी की तलाश में जहां भी जाओगे गलत जाओगे। जाना गलत है, होना दुरुस्त है। इसी जाने में ही तो तुम लम्हे मौजूद को खो देते हो। तुम कहते हो कल सुख पाएंगे, कल मंजिल मिलेगी, कल मकसद पूरा होगा, कल जिंदगी को जीने का मजा आएगा। याद रखो, सुख अगर कल में ढूंढ रहे हो तो सुख न गुजरे कल में मिलने वाला है, न आने वाले कल में मिलेगा। सुख जिंदगी की नेचर है और जिंदगी सिर्फ इसी लम्हे में है। गुजरे पल की, गुजरे कल की बस याददाश्त है, आने वाले कल के बस मंसूबे हैं। जिंदगी इसी पल में है। जब जिंदगी इसी पल में है तो उसका साया कैसे माजी में या मुस्तकबिल में हो सकता है? सुख जिंदगी का साया है, जहां जिंदगी होगी उसका साया भी वहीं होगा। तुम समझ ही नहीं पा रहे कि कल कभी आता ही नहीं, बस आता दिखाई देता है। लगता है कि कल आया, बस अब आया, लेकिन आता कभी नहीं, क्योंकि जो आता है वो आज है, वो ये पल है, जिंदगी के दिल से धड़कता हुआ आज, ये पल नाउ। जो आता है वो अभी है, इस पल को कल पर मत कुर्बान करना। जिसने आज को जीने के लिए कल पर छोड़ा, वही असल में गुनाहगार है, वही असल जहन्नमी है। कभी गुजरे कल के गम में झुलसता है या गुजरे कल की खुशियों को दोबारा दोबारा जीने की कोशिशें नातमाम करता
करता है, कभी आने वाले कल के मंसूबों इंतजार की आग में जलता है। दुरुस्त करना और दुरुस्त होना। मजे की बात यह है कि जिस माजी को अब सुहाना कहकर याद कर रहे हो, तुम उस वक्त भी इस पल में नहीं थे। इस पल में होते, इस पल को जीते तो याद कभी ना करते। याद ही है इसलिए कि वो पल तुमने खोया था, क्योंकि जब वो पल तुम पर बीत रहा था तो तुम कहीं और थे। बुढ़ापे में बैठकर कॉलेज के दिन याद करते हो, मगर कभी ये सोचते हो कि जब कॉलेज में थे तो सारा दिन मुस्तकबिल में मिलने वाली किसी नौकरी, किसी ओहदे के ख्यालों में तुम जी रहे थे। बचपन को कहते हो कि जन्नत था, लेकिन उस बचपन को तुमने कभी जिया नहीं था। बड़े होने की ख्वाहिश में गंवाया था। बूढ़े हो जाओगे तो जवानी की तस्वीरों का एल्बम रोज उठाकर देखोगे, मगर वो जवानी तुमने उस वक्त जी ही नहीं थी जैसे इस वक्त बुढ़ापा नहीं जी रहे हो। यही रोग है असल गुनाह। गुनाह की बहुत सी डेफिनेशंस तुम लोगों ने सुन रखी होंगी। किसी ने कहा किसी से बुरा करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, रिश्वत लेना गुनाह है। मैं कहता हूं ये गुनाह नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे होने के गलत ढंग का लाजमी नतीजा है, खुद गुनाह नहीं है। गलत करना नहीं, गलत होना गुनाह है, और जिसका होना ठीक हो जाए उसकी जिंदगी से गुनाह का अंधेरा निकल जाता है। इसलिए असली सवाल ठीक करने का नहीं, असली सवाल ठीक होने का है। ये है राज। इस राज को दिल में बिठा लो, क्योंकि यही राज बुनियादी राज है। अगर तुम गलत को ठीक करने में लग गए तो उम्रें बीत जाएंगी, लेकिन ठीक ना होगा, क्योंकि तुम्हारा होने का ढंग गलत है। और जब होना गलत हो तो गलतियां पैदा होती रहेंगी। तुम एक गलत को ठीक करने में 10 और गलत कर लोगे। ये पता है कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक शराबी है, वो शराब पीना तो नहीं छोड़ता, लेकिन संभल कर चलने की कोशिश करता है। सभी शराबी संभल कर चलने की कोशिश करते हैं। क्या संभल कर चल सकते हैं? सभी अपनी गलतियां दुरुस्त करना चाहते हैं। क्या कर पाते हैं? तुमने कभी शायद नोटिस किया हो या तजर्बा किया हो, जितना संभल कर चलने की कोशिश शराबी करता है उतना कोई नहीं करता। हालांकि शराबी कदम कदम पर गिरता है, मगर संभल कर चलने की कोशिश वो बड़ी करता है। दूसरी तरफ गैर शराबी है कि वो संभल कर चलने की कोशिश भी नहीं करता, मगर गिरता नहीं। होने का ढंग ठीक हो जाए तो गलतियों को सुधारने की कोशिश ही नहीं करना पड़ती। गलती ही नहीं होती, दुरुस्त किसे करोगे? जिसने शराब नहीं पी वो संभल कर चलने की कोशिश ही क्यों करेगा? वो संभल कर चलता ही है, उसके लिए कोशिश थोड़ी ही करनी पड़ती है। जो होश में है, जो कॉन्शियस है, उससे नेकी होती ही होती है। उससे गुनाह हो कैसे सकता है? होश है नेकी। नेकी करनी थोड़ी होती है। नेकी करनी पड़े तो 2 टके की हो जाती है। नेकी तो होती है। जैसे जिस्म हो तो साया होता ही है। करना अना की मजबूरी है, और अना शराब है। एक्शन अना को तस्कीन देता है, और अना ऐसी चीज है कि जिसकी तस्कीन पूरी कायनात नहीं कर सकती। जो होश में होता है उससे नेकी ऐसे ही होती है जैसे गाड़ी के पीछे टायरों के निशान पैदा होते जाते हैं। इंसान के पीछे साया चला आता है। जो गलत है, जो बेहोश है, जो अनकॉन्शियस है, उससे गुनाह और गलती भी ऐसे ही होती है जैसे गाड़ी के पीछे टायर के निशान चले आते हैं। गाड़ी, बाइक गुजरती है तो निशान खुद ब खुद ही बनते जाते हैं। तुम निशानों को पहुंचने मिटाने में न लग जाना, क्योंकि गाड़ी चलती ही जा रही है। तुम पुराने निशान मिटाते रहोगे, नए निशान बनते ही चले जाएंगे। तुम गलत करने से बचने की जितनी कोशिश करोगे, गलतियां करते ही जाओगे। तुम साए से लड़ने में न लग जाना, क्योंकि जब तक तुम्हारा अनाई दिमाग नहीं खो जाता, साया कैसे खो जाएगा? साया तब फना हो जाएगा जब तुम फना होगे। जन्नत इसी पल का नाम है।
पुराने ज़माने में एक कहानी मशहूर थी कि जो इंसान अपनी रूह बेदार कर ले उसका साया नहीं बनता। ये जो सुनते हो कि हजूर का साया नहीं था, इसका यही मतलब है, ज्ञानी का साया नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि वो धूप में चलते हैं तो उनका साया नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि ज्ञान को पा जाने वाले शख्स का कोई एक्शन नहीं रह जाता, सिर्फ लम्हे मौजूद रह जाता है। लम्हे मौजूद में एक्शन नहीं होता, बस होना होता है, वो होता है। तो इस बात को समझो कि गुनाह और कुछ नहीं। जहां तुम हो वहां नहीं हो, ये है गुनाह। कहीं और हो, सदा कहीं और। बूढ़े हो गए तो जवानी को सोचोगे, जवान हो गए तो बचपन को सोचोगे, और जब मौत सामने खड़ी होगी तो तब यही तुम्हारा गुनाह होगा जो सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। क्योंकि जिंदगी जा रही होगी और तुम खुद को देखोगे कि मैंने तो जिंदगी जी ही नहीं और ये जाने वाली हो गई। तुम्हें ये बात शायद पैराडॉक्स, मुतजाद लगे, मगर सच है। बहुत से लोग हैं जो मर कर ही जान पाते हैं कि वो जिंदा थे। कई लोग हैं कि वो उस वक्त हादसाती तौर पर जीने को शऊरी तौर पर जीते हैं जब कोई बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है, सब कुछ ही खो जाता है। बाबे कहते हैं कि गुनाहगार इस जहान में भी पछताता रहता है और उस जहान में भी। गुनाहगार यहाँ भी जिंदगी से चूक जाता है, वहाँ भी चूकेगा, क्योंकि चूकने की आदत ठोस हो चुकी होती है। तुम में से जो भी लोग जन्नत की चाह में इबादतें किए जा रहे हैं, इस जिंदगी को जहन्नम बनाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको मैं बस इतना कहूँगा कि भूल जाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत को पाने वाले तुम होते तो अभी जन्नत मिल सकती थी। ये मत सोचो कि जन्नत कल मिलेगी और मरने के बाद मिलेगी, क्योंकि जन्नत तो इस वक्त भी चारों तरफ मौजूद है, इसी पल में मौजूद है, मगर तुम नहीं हो, तुम इस पल में नहीं हो। ये पल जन्नत है, ये पल जिंदगी है, ये पल खुदा है। मौलाना रूमी कहते थे, सूफी इसी पल का बेटा होता है, और बुजुर्ग कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। ये पल है जिंदा, ये पल है खुदा, ये पल है जन्नत, और तुम इसी पल से भाग कर ही तो कुफ्र कर रहे हो। इसी पल में जो जन्नत को नहीं देख सका, जन्नत उस पर हराम है। तुम चारों तरफ से जन्नत में घिरे हो, मगर तुम खुद मौजूद नहीं। जन्नत होने की हालत से जुड़ी है, तुमने इसे करने से जोड़ रखा है। बेरोजगार हो, कहते हो कि रोजगार मिल जाएगा तो जन्नत मिल जाएगी। एक एक्शन होगा तो खुशी मिल जाएगी। सोचो, जो नौकरी मिल गई तो फिर उसमें तरक्की, प्रमोशन में क्या तुम खुशी नहीं ढूंढोगे? तुम जहां हो वहां होना नहीं जानते, और तुम जहां हो जन्नत वही है। तुमने जहां हो वहां होना नहीं सीखा, तो कल मरने के बाद कैसे वहां हो सकोगे जहां से जन्नत को जोड़ रखा है। तुम जन्नत में ही हो। जरा सोचो कि आज तुम्हें जाकर जन्नत में छोड़ दिया जाए तो क्या ख्याल है, तुम सुखी और खुश हो जाओगी? तुम वहां भी जहन्नम तख्लीक कर लोगे, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं। उस बात को देख लो जो मौजूद है। अगर तुम देख सकते होते तो ये भी देख लेते कि तुम इस वक्त भी जन्नत में ही हो। ये अफसाना नहीं कह रहा, हकीकत कह रहा हूं। तुम इस वक्त भी जन्नत में हो। फिर से जरा एक बार सूरज को देखो, फिर से एक बार फूलों को देखो, फिर से एक बार परिंदों का गीत सुनो जैसे इससे पहले कभी ना सुना हो। फिर से एक बार ताजा दम होकर जिंदगी से, इस पल से जुड़ो। फिर से एक बार इसी पल में डूब जाओ। खुद देख लोगे कि तुम जन्नत में ही हो। चूकते तुम इसलिए नहीं हो कि जन्नत दूर है, किसी और जहान में है। चूकते तुम इसलिए हो कि जन्नत में मौजूद थे, लेकिन लम्हे मौजूद में रहने का फन नहीं आता था। गुनाहगार इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी दुखी रहता है।
वो अपने गुनाहों को याद करके पछताता है। वो हमेशा अपना होना माजी से अखज़ करता है और माजी बदआमालियों के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सोया हुआ, बेहोश, अनकॉन्शियस इंसान बदआमालियां ही कर सकता है। और चूंकि तुम्हारे माशरे में लोगों की अक्सरियत ही सोई हुई है, अनकॉन्शियस है, तो इस अनकॉन्शियसनेस को सराहने वाले लोग भी तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। दौलत के पीछे भागने वालों को कामयाब कहकर सराहने वाले लोग, सियासतदानों के कसीदे पढ़ने वाले लोग कहाँ नहीं मिलते। ये बेहोशों का मुआशरा है। तुम क्या कर रहे हो तुम्हें खुद को ही पता नहीं, और जिसका तुम्हें ही पता नहीं उसी काम की तारीफ करने वालों से ये दुनिया भरी पड़ी है। पिकासो की तस्वीरें। एक दफा पेरिस में पिकासो की पेंटिंग्स की नुमाइश चल रही थी। उसकी एक तस्वीर के पास लोगों की बड़ी भीड़ लगी थी और लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे उस तस्वीर की। ठीक उसी वक्त पिकासो नुमाइश में आया और उस तस्वीर को सीधा कर दिया। वो तस्वीर उल्टी टंगी हुई थी, मगर लोग उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। उनमें से किसी को ये भी पता ना लगा कि वो पेंटिंग उल्टी टंगी थी। ये तो है तुम्हारे नक्काद और तारीफें करने वाले। इन्हें खुद भी पता कहाँ है कि तस्वीर कैसी होती है, मगर तारीफ किए जा रहे हैं, और जिसकी तारीफ हो रही है वो भी खुश हुए जा रहे हैं। ना तारीफ करने वालों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, न जिसको सराहा जा रहा है उसे पता है कि क्यों उसे सराहा जा रहा है। बस बेहोश लोगों का एक मजमा है जो एक दूसरे की तारीफें करके अना को फुला रहा है। इसी पिकासो का ही एक और वाकया है कि एक अमरीकी अरबपति उसके पास आया और कहा, मुझे तुम्हारी 2 तस्वीरें चाहिए, पैसे जितने कहो दे दूंगा। उस अमीर आदमी ने नया महल बनाया था और 2 तस्वीरों की उसे जरूरत थी। पिकासो के पास उस वक्त बस एक ही पेंटिंग तैयार हालत में थी। वो अंदर गया, उसने कैंची उठाई और एक तस्वीर को 2 हिस्सों में काट कर उस अमरीकी अरबपति को दे दी और 2 तस्वीरों के पैसे ले लिए। वैसे पिकासो तस्वीर के 4 टुकड़े भी कर देता तो उसको पता नहीं लगता था। कभी गौर करो, तुम भी जिंदगी की तस्वीर को समझते नहीं हो, बस इसको ड्राइंग रूम में सजाने की फिक्र में ही रहते हो। वो तस्वीर जो समझ ना आ जाए वो तुम्हारे ड्राइंग रूम की जीनत तो शायद बढ़ा भी दे, मगर उससे तुम महजूज हो सकते हो, ये नामुमकिन है। तुम पूरा प्याज हो, उसकी बाहरी परत नहीं। इंसानी वजूद की परतें होती हैं। जब तक इन परतों को तुम नहीं समझोगे, कभी ये नहीं समझ पाओगे कि वो जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो क्या है। इंसानी एग्जिस्टेंस की पहली परत है बॉडी, तुम्हारा जिस्म। लोगों की बड़ी अक्सरियत तो वो है जो इसी जिस्म को ही कुल हकीकत मान लेती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई महल है जिसकी सीढ़ियों पर आप बैठ गए हैं। इन्हीं सीढ़ियों को ही आपने अपना मकान बना लिया है। तुम ये नहीं समझ पा रहे कि ये सीढ़ियां महल तक पहुंचाने का जरिया हैं, खुद महल नहीं है। जिस्म की सतह पर जीना ऐसे है जैसे सीढ़ियों को मकान समझ लिया जाए, मगर तुम लोगों ने जिस्म को ही अपनी हकीकत मान लिया है। तुम सीढ़ियों पर ही जीते हो, सीढ़ियों पर ही खाते पीते हो, शादी ब्याह रचाते हो, बच्चे पैदा करते हो, और वही जिस्म दोबारा राख बना देते हो। और ऐसे लोगों के बच्चों को तो महल का पता तक नहीं लग पाता कि वो सीढ़ियों पर ही पैदा हुए, सीढ़ियों पर ही पले बढ़े, सीढ़ियों पर ही अपनी सारी जिंदगी बिताई। उनके तो जहन में ये ख्याल तक नहीं आता कि वो सीढ़ियों पर जी रहे हैं। वो लौट कर पीछे की तरफ देखते ही नहीं। वो तो कभी महल के दरवाजे पर दस्तक तक नहीं देते। और अब तो कितनी ही नस्लें बीत चुकी हैं इंसान की जिन्होंने इस महल पर दस्तक देने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। महल का दरवाजा करीब करीब जैम हो गया है। महल का दरवाजा करीब करीब जैम हो चुका है।
अब तो इस महल का दरवाजा भी दीवार जैसा लगता है। लोगों को अब पता ही नहीं लगता कि दरवाजा है कहाँ। ये जिस्म तुम्हारे कुल होने की बस पहली परत है और तुम इसी पहली परत में ही जी लेते हो। इसको यूं समझो कि तुम प्याज हो और अपनी बाहरी तरीन परत को ही जीते जा रहे हो। पहली परत प्याज की कभी गौर से देखी है? वो भद्दी होती है, वो सूखी सड़ी होती है, वो कहीं कहीं गल सड़ भी जाती है, वो कहीं से उधड़ भी जाती है। जिस्म की सतह पर जीना भी यही जीना है, जिसमें बीमारियों की जलन सड़न है, जिसमें भूख प्यास के पीछे दौड़ती तुम्हारी जिंदगी की झरियां हैं। इस बाहरी परत से आइडेंटिफिकेशन इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम्हें ये ख्याल तक नहीं आता कि नीचे भी तुम्हारी कई परतें हैं। तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि जिस्म तुम्हारा है, तुम नहीं हो। प्याज की बाहरी परत प्याज की है ही, मगर प्याज सिर्फ बाहरी परत ही नहीं है। मेरा कभी मैं नहीं हो सकता। याद रखो, जिसे तुम मेरा कह सकते हो वो कभी भी मैं नहीं हो सकता। मेरा घर हो सकता है लेकिन घर मैं नहीं हो सकता। मेरी कार हो सकती है, मैं कार नहीं हो सकता। मेरी फैमिली हो सकती है, मैं फैमिली नहीं हो सकता। मेरा बिजनेस हो सकता है, मैं बिजनेस नहीं हो सकता। मेरी नौकरी हो सकती है, मैं नौकरी नहीं हो सकता। मेरा हाथ हो सकता है, मैं हाथ नहीं हो सकता। मेरा पैर हो सकता है, मैं पैर नहीं हो सकता। मेरा जिस्म हो सकता है, मैं जिस्म नहीं हो सकता। मेरा दिमाग हो सकता है, मैं दिमाग नहीं हो सकता। इसको यूं समझो कि अगर कोई शख्स माजूर है और उसके हाथ या पैर नहीं है, तो क्या वो अपने होने में, जिंदगी के अपने तजर्बे में नाकामिल, नामुकम्मल कहा जा सकता है? बीइंग का ताल्लुक मिल्कियतों से नहीं, मालिक से है। वो जिसका जिस्म है, वो जिसका दिमाग है, वो है बीइंग, वो है हस्ती। तुम जिस भी चीज को मेरा कह सकते हो, याद रखना वो तुम हो ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो कि मेरा घर, इसमें दो चीजें हैं। एक घर जो मिल्कियत है, एक मैं जिसकी मिल्कियत है। इसी तरह जब कहते हो मेरा जिस्म, इसमें भी दो चीजें हैं। एक मैं, एक जिस्म, एक मिल्कियत, एक मालिक। जो भी आपका है वो आपके हाथ में हो सकता है, आपके काबू में हो सकता है, मगर वो आप नहीं हो सकता। सोचो ना, कोई तुम्हारा हाथ काट दे तो भी तुम नहीं कटोगे, हाथ ही कटेगा। अगर तुम्हारा जिस्म होते तो हाथ कट जाने पर तुम्हें ये लगता कि अब तुम कुछ कम हो गए हो। एक हाथ कट गया, मैं इतना कम हो गया। लेकिन हाथ कट जाए, आंखें खो जाएं, कान बंद हो जाएं, पैर माजूर हो जाएं, तुम्हारे पूरेपन में, मुकम्मल होने में कोई भी तो फर्क नहीं पड़ता। जिस्म कमजोर हो जाता है, जिस्म हादसों में माजूर हो जाता है, उज़्व कट जाते हैं, मगर तुम फिर भी पूरे होते हो। जवान थे, 100 किलो वजन था, तब भी तुम पूरे होते हो। 1 किलो के बच्चे थे, तब भी तुम पूरे थे। 30 किलो के बिस्तरे मर्ग पर पड़े बूढ़े होते हो, तब भी तुम पूरे ही होते हो। शायद यही वजह है कि बदसूरत से बदसूरत आदमी भी अपने अंदर खुद को बदसूरत नहीं मान पाता, क्योंकि बातिन में तो सभी खूबसूरत होते हैं। और गुनहगार से गुनहगार, मुजरिम से मुजरिम इंसान भी इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं हो पाता कि मैं गुनहगार हूं या मुजरिम हूं, क्योंकि बुरे से बुरा इंसान भी अपने बातिन में मौजूद नूर से जुड़ा ही रहता है। कभी तुम गौर से देखो उन लोगों को जो बड़े बड़े जुर्म करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मुझसे भूल हो गई है, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। और वो सच ही कह रहे होते हैं, क्योंकि उनके बातिन में एक खुदाई मकाम है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसका बुराई से कोई लेना देना ही नहीं होता। बुरे से बुरा इंसान भी अपने एक्शन को,
अपने अमल को गलत बुरा कह सकता है, मगर खुद को बुरा या गलत कभी नहीं कहता। और ये ठीक है, शायद उसे भी पता ना हो कि क्यों उसे ऐसा लगता है, लेकिन उसमें कोई है जो ये जानता है कि वो बुरा नहीं है। आई एमनेस। कभी गौर किया तुमने, रोज तुम्हारे आस पड़ोस में, इर्द गिर्द में, गांव मोहल्ले में लोग मरते हैं, मगर तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं मरूंगा। इसके पीछे जरूर कोई गहरी बात होनी चाहिए, क्योंकि मौत का खेल रोज हो रहा है, रोज अव्वल से हो रहा है, हर दम हर दिन हो रहा है। इर्द गिर्द लोग मरे जा रहे हैं, मगर मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं मरूंगा। सभी मर रहे हैं, मगर फिर भी तुम्हारे अंदर कोई मकाम है जो मौत के आलमगीर मजहर के होने के बावजूद मरने का इनकार कर रहा है। कोई समझाए कि हर इंसान को मरना है तो तुम सुन लेते हो, मगर तुम्हारे अंदर कोई है जो इस बात का मुसलसल इनकार करता रहता है, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि मैं मर जाऊंगा तो तुम जी ना सकोगे। जहां मौत इतनी हतमी हो, जहां हर बंदा मौत की कतार में खड़ा हो, वहां जिंदगी के हंगामों को जी पाना भला कैसे मुमकिन है। सोचो ना, हर इंसान मौत की तरफ ही बढ़ रहा है, मगर फिर भी ऐसे जी रहा है कि जैसे मरना ही नहीं है। इसका कोई ना कोई राज तो होगा ही ना, और जो इसके पीछे राज है वो बस इतना है कि जो भी तुम्हारे अंदर है वो मरने वाला नहीं है। तुम जिस्म के साथ जितने भी जुड़ गए हो, जितने भी इसके साथ शिद्दत से आइडेंटिफाइड हो गए हो, मगर फिर भी जिस्म नहीं हुए। आज भी जिस्म को सब कुछ मानकर जीने वाला इंसान अपने जिस्म को अपना जिस्म कहता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि मैं जिस्म। वो तुम्हारे अंदर का जो सच है, उसे चाहे तुम जितना भी झुठलाओ, झूठ नहीं हो सकता। कोई कितना भी नशे में हो, शराब में धुत हो जाए, उसके अंदर जो मैं हूं का एहसास है वो बाकी ही रहता है। जबान पर कंट्रोल चाहे खो जाए, हाथ पर काबू चाहे ना रहे, जिस्म का एक भी उज़्व उसके कंट्रोल में चाहे ना रहे, उसे ये जरूर पता होता है कि ये मैं हूं। ये आई एमनेस उसके जिस्म का हिस्सा ही नहीं है। ये आई एमनेस जिस्म से मुंसलिक सही, मगर जिस्म से आजाद है। मौत का सराप। एक बज़ाहिर अहमक मगर हकीकत में सयाना आदमी अपने घर के बाहर बैठा सुबह सवेरे पागलों की तरह हंस रहा था। लोगों ने इससे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों हंसे जा रहे हो? उसने कहा, अजीब बात है, तुम लोगों की समझ में नहीं आएगी जब तक कि मैं पूरी कहानी न कह दूं। लोगों ने कहा, सुनाओ भाई पूरी कहानी। उसने कहा, हम दो भाई थे, जुड़वा पैदा हुए, बिल्कुल ही हम शक्ल, कोई भी फर्क न कर पाता था, लेकिन उसकी वजह से मैं सारी जिंदगी हमेशा नुकसान में रहा। स्कूल में मेरा भाई किसी को पत्थर मार देता, सजा मैं पाता, चोरी वो करता, पकड़ा मैं जाता, मोहल्ले में किसी को तंग वो करता, मार मुझे पड़ती, और सबसे आखिरी और बड़ा जुल्म पता है क्या हुआ? एक लड़की से मैं प्यार करता था, उसको लेकर वो भाग गया। लोगों ने कहा, तो आज क्यों इतने हंसे जा रहे हो पागलों की तरह? उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई ने जो भी ज्यादतियां मेरे साथ की, 7 दिन पहले उन सब का हिसाब पाक हो गया है। लोगों ने कहा, वो कैसे? उसने कहा कि 7 दिन पहले मैं मर गया था, मगर लोगों ने उसे दफना दिया। कभी गौर किया, इतनी बेहोशी कभी किसी को भी नहीं होती। तुम अपने जिस्म के साथ जितने भी जुड़वा हो जाओ, ऐसी भूल फिर भी नहीं हो सकेगी। वो शख्स बेतहाशा शराब पिए बैठा था, इसलिए ये बात कह रहा था। तुम लोग गौर करो, तुम भी नशे में ही हो। कई नस्लों से शराब में धुत हो, लेकिन जितनी भी शराब हो, इतनी कभी नहीं हो सकती कि तुम्हारा पूरा होश उसमें डूब जाए। तुम्हारा होश, कॉन्शियसनेस, उभर उभर कर बाहर आने की कोशिश करता ही रहता है। कहीं तुम अपने बातिन की गहराइयों में इस बात से आगाह हो कि तुम न मरोगे।
سارے شواہد تمہیں یہی بتاتے ہیں کہ موت آئے گی ہی آئے گی، پھر بھی یہ بھروسہ تم نہیں چھوڑتے کہ میں نہ مروں گا۔ تم ایسے ہی یہاں جیتے ہو کہ جیسے سدا یہی رہنا ہے، اور شاید اسی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مضبوط مکان بناتے ہو جیسے سدا یہاں رہنا ہے، مگر ان ساری بھولوں، ساری غلط فہمیوں میں بھی غور کرو، کہیں نہ کہیں سچ کی جھلک تم کو مل جائے گی۔ نہیں تو یہ بھولیں، یہ غلط فہمیاں آپ تک بند ہو جاتی۔ تم نے شاہوں کے محل کھنڈر بنتے دیکھ لیے ہیں، مگر پکے اور مضبوط مکان بنانے نہیں چھوڑے، تو جانو تمہاری اس بھول میں بھی کہیں کوئی گہرا سچ چھپا ہے۔ کوئی ہے جو یہ جانتا ہے کہ تم مرنے کے نہیں ہو۔ سب مرتے ہیں، تم بھی مرو گے، یہ صاف صاف بات ہے، اعداد و شمار اور مشاہدے سے ثابت۔ لیکن تمہارے اندر کوئی ہے نہ مرنے والا جو موت کے اتنے حتمی ہونے کے باوجود جینے کو زیادہ بڑی حقیقت بنا رہا ہے۔ تم محض جسم نہیں، اس بات کو سمجھ لو کہ جسم تمہارا ہے، تم نہیں ہو۔ تم جسم میں ہو لیکن جسم ہی تم نہیں ہو۔ بس پہلی پرت ہے جس سے تم نے شناخت جوڑ لی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پیدا کر لی ہے۔ جسم کے ساتھ تم بہت دنوں تک رہے ہو، جڑ گئے ہو، جڑواں ہو، ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہو، اس لیے تمہیں دھوکا ہو گیا ہے کہ کون کون ہے، اور تمہارے اس دھوکے کو تقویت دیتی ہے یہ مادی دنیا، کیونکہ باہر سے دیکھنے والے تمہارے اس جسم کو دیکھتے ہیں، اس کانشیسنس کو نہیں کہ جو غیر مادی ہے، جو نا آشکار ہے۔ وہ تمہارا بدن دیکھتے ہیں، جو حقیقی تم ہو اسے نہیں دیکھتے۔ وہ تمہارے جسم کو تمہارا ہونا مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تم پر زیادہ اثر اس لیے کر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہے، تم اکیلے ہو۔ تمہارا جسم خوبصورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خوبصورت ہو، تمہارا جسم بدصورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم بدصورت ہو۔ اگر جسم جوان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم جوان ہو، جسم بوڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم بوڑھے ہو۔ لیکن تم چاہے 10 سال کی عمر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ یا 100 سال کی عمر میں، آئینے میں تمہیں بچہ دکھائی دے کہ بوڑھا دکھائی دے، تم جانتے ہو کہ میں ہوں۔ باہر والے بہت ہیں، تم جو اندر ہو وہ اکیلے ہو، اس لیے تم بہت سو کی رائے کو مان لیتے ہو، اپنے اکیلے کی رائے کو رد کر دیتے ہو، اس لیے خود کو جسم مان لیتے ہو۔ لیکن باہر والوں میں کوئی ایک بھی تمہاری روح کو دیکھ نہیں پاتا، اس کانشیسنس کو نہیں دیکھ پاتا کہ جس کے دائرے میں یہ سارا زندگی کا کھیل ہو رہا ہے۔ اشتاوکر کا قصہ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہے اور اس میں تم ایک جزو ہو، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ تمہارے شعور کے دائرے میں جو آ جاتا ہے وہی تمہاری دنیا ہے، وہ دنیا کے جو تم نے خود تخلیق کی ہے۔ پرانے ہندوستان کی ایک کہانی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے پنڈتوں کی ایک بڑی محفل منعقد کی کہ جو اسے زندگی کی نیچر کے بارے میں، حتمی صداقت کے بارے میں، الٹیمیٹ ریالٹی کے بارے میں بتا سکے۔ سارے عالموں پنڈتوں کو اس محفل میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بھی حقیقت کو اس کے سامنے آشکار کر دے گا وہ اسے بہت سے انعامات سے نوازے گا۔ اس نے سارے مشہور زمانہ پنڈتوں عالموں کو بلایا جن کے ہزاروں مرید تھے، شاگرد تھے، جن کو لوگ جانتے تھے۔ سب ایسوں کو اس نے بلا لیا جنہوں نے کتابیں لکھی تھی، جن کے علم کا شہرہ تھا۔ اسی دور میں ہندوستان میں ایک آدمی تھا جسے دعوت نامہ نہ بھیجا گیا اور جان بوجھ کر شاید نہیں بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام تھا اشتاوکر۔ اشتاوکر کا مطلب ہے 8 جوڑ۔ اس شخص کا جسم 8 جگہ سے ٹیڑھا میڑھا مڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے اسے اشتاوکر کہا جاتا تھا۔ اس کی ظاہری حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر جی متلاتا تھا، اور ایسے جسم میں کہیں بیدار روح ہو سکتی ہے، یہ بادشاہ کے خیال میں بھی بھلا کیسے آ سکتا تھا۔ حالانکہ اسی محفل میں اشتاوکر کے باپ کو بلایا گیا تھا جو کہ بہت مشہور پنڈت تھا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ باپ سے ضروری کام آ پڑا
तो अश्तावकड़ बाप को बुलाने बादशाह के दरबार में चला गया, जहां मनाजरा जारी था। वो जब दरबार में पहुंचा तो पंडितों मौलवियों की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और वो सब उसे देखकर हंसने लगे। अश्तावकड़ का जिस्म, उसकी चाल ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी हंस पड़ता। 8 जगह से टेढ़ा जिस्म, चलता तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई मजाक कर रहा है। वो कार्टून लगता था, आदमी लगता ही नहीं था, जोकर लगता था। लेकिन जब बादशाह की सारी महफिल उस पर हंसने लगी तो जवाब में अश्तावकड़ भी कह के मार कर हंसने लगा। उसको हंसते देखा तो सारे चुप हो गए। सभी हैरत में थे कि उनके हंसने की वजह तो वो था, लेकिन उसके हंसने की वजह क्या है। बादशाह ने भी उससे यही सवाल किया कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, वो तो मेरी समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों हंसे ये मैं नहीं समझ पाया। अश्तावकड़ ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह, तुमने जिस्म देखने वालों की इस महफिल को रूहानी गुरुओं की महफिल समझ लिया है। मैं इस बात पर हंस रहा हूं, ये सब चमड़ी देखने वाले हैं, चमार हैं, इनको जिस्म ही दिखाई पड़ता है। मैं जो इस वक्त महफिल में सबसे सीधा हूं, इन सबको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा हूं, और ये सब टेढ़े मेढ़े हैं मगर खुद को सीधा समझ रहे हैं। और बादशाह, अगर तू इनसे ज्ञान की उम्मीद लगा के बैठा है तो सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी ये महफिल किसी काम की नहीं। तुम्हें ज्ञान चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना। अश्तावकड़ ने ठीक कहा था। गौर करो, तुम्हारी दुनिया के आलिम ज्ञानी यही ही कर रहे हैं। कोई कैसे नमाज पढ़ रहा है, कोई कैसा लिबास पहन रहा है, किसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, इसी से ही तो तय करते हैं कि बंदा किस कैटेगरी में आता है। ये जिस्म के देखने वाले हैं, क्योंकि ये जिस्म को ही असल इंसान मान रहे हैं। जिस्म के बर्तन में मौजूद रूह, बाहर की आंख बाहर को ही देख सकती है। तुम भी बाहर की आंख से परेशान हो, क्योंकि हर तरफ आंखें ही आंखें हैं जो तुम्हें जज कर रही हैं। नौकरी है तो तुमको सुखी देखती हैं, नौकरी नहीं है तो तुमको नाकाम देखती हैं। बिजनेस है, दौलत है तो तुमको खुश देखती है। गुर्बत है, बेरोजगारी है तो तुम्हें दुखी देखती है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर आंख है वो बंद है। वो कभी खुलती है तो फिर बाहर की आवाजें और बाहर का अंधेरा उसे नाबीना कर देता है। वो तुम्हारे जिस्म को देखते हैं। जिस्म खूबसूरत तो तुम भी खूबसूरत, जिस्म बदसूरत हुआ तो तुम बदसूरत, जिस्म सेहतमंद हुआ तो तुम सेहतमंद, जिस्म बीमार हुआ तो तुम बीमार। और बाहर वालों की आंखें ज़बानें इतनी हैं और इतना बाहर शोर गुल है कि तुम भी उन्हीं की आंखों से फिर खुद को देखना शुरू हो जाते हो, क्योंकि अक्सरियत उनकी है। तुम हमेशा अकेले हो। इनसे अगर तुम हार जाते हो और हार रहे हो तो हैरत नहीं है। तुम भी खुद को अगर जिस्म मान लेते हो तो हैरत नहीं है। हैरत अंगेज बात तो बस एक है कि तुम खुद को इन बाहर वालों की आंख से देखना छोड़ दो। ये जो सूफी दुनिया को तर्क कर देते हैं वो और कुछ नहीं, बस यही है कि वो दूसरों की आंख से खुद को देखना छोड़ देते हैं। तर्क दुनिया का मतलब हिमालय चले जाना नहीं है, रोही की रेत में भटकना नहीं है, बर्मा के जंगलों में खो जाना नहीं है। तर्क दुनिया का बस इतना सा मतलब है कि चारों तरफ भीड़ की आंखें जो तुम्हें कहती हैं उनसे आजाद हो जाना। जब उन आंखों से आजाद हो जाते हो तो फिर अपनी बातिन की आंख से तुम खुद को देखते हो, और तब तुम जान पाते हो कि तुम सिर्फ ये जिस्म नहीं हो, तुम इस जिस्म के बर्तन में मौजूद रूह।